नाम राम का सुमिरन तो कीजिए, अरे सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग में बैठ के प्रभु नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतों के संग में बैठ के प्रभु नाम लीजिए, संतों के संग बैठ के प्रभु नाम लीजिए। हरि ओम श्री व्यासदेवाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। स्वानुभावमखिलस्तुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षददान्तमोन्धं, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरोर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखनी चोर। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। आइए भागवत भगवान का सुंदर पूजन के उपरांत हम सब भागवत भगवान की मंगल आरती करेंगे। आप सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े होकर के दिव्य मंगल आरती का आनंद लेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जाक्षोः सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल, उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल, उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल, उतारो तेरे आरती। मेरे बांके नंदलाल, उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल, उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल, उतारूं तेरी आरती। मेरे बांके
उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी आरती। जय हो। प्यारे मोर मुकुट तेरे माथ पे। ओ प्यारे मोर मुकुट तेरे माथ पे। ओ प्यारे मोर मुकुट तेरे माथ पे। ओ प्यारे मोर मुकुट तेरे हाथ में। तेरे मधुर मधुर मुस्कान तारूं तेरी आरती। ओ प्यारे मधुर मधुर मुझसे उतारू तेरी आरती। ओ प्यारे मधुर मधुर मुस्कान तारूं तेरी आरती। ओ प्यारे मधुर मधुर मुस्कान उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल तारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। ओ प्यारे होठ पे बंसी बांस की। ये प्यारे होठों पे बंसी तेरे बांस की। ओ प्यारे होठों पे बंसी तेरे बांस की। ये प्यारे होठों पे बंसी तेरे बांस की। ओ प्यारे मधुर मधुर मुस्कान तारूं तेरी आरती। ये प्यारे मधुर मधुर मुस्कान उतारू तेरी आरती। ओ प्यारे मधुर मधुर वामितान तारूं तेरी आरती। प्यारे मधुर मधुर मुस्कान उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल तारूं तेरी आरती। मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारू तेरी आरती। जय हो। हरि बोल।
की जय। हरि ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि शरण श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगदेन जगन्मयजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेना कं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो दधातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुखां तादापरार्धात् समुद्रपर्यन्तायाः एकराडिते तदप्येकश्लोको विगीतो मरुतः। हरि ओम विश्वातच्चोरु तप्स्वातो मिस्वातो बाहुरु तप्स्वात सपात संबाहुव्यांधमधि संपतिर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री कुशल बिहारी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नंद के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे राधे श्याम। आइए परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आप सब अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के शीघ्र से शीघ्र कथा पांडाल पर पहुँचे और दिव्य रसमयी भावमयी भक्तिमयी इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि यह पल बार बार मिलने वाला नहीं है। आप सब समस्त ग्रामवासी जन जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो शीघ्र से शीघ्र आए और इस आनंद के भाव में डूब करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। एक और सूचना, महाराज जी की जो YouTube के माध्यम से दिव्य लाइव प्रसारण हो रहा है, देश आदि विदेश में जो महाराज जी की कथाएं चलती हैं उनमें आप सब आगामी कथाओं का लाभ ले सकते हैं और बीती कथाओं को भी श्रवण कर सकते हैं, महाराज जी से जुड़ सकते हैं। इसलिए महाराज जी की कथा सुनने के लिए महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और महाराज जी के चैनल से जुड़ें। महाराज जी के चैनल का नाम है श्री हरिदास जी महाराज। यह महाराज जी के चैनल का नाम है। आप सब इस चैनल से जुड़ें और महाराज जी से जुड़ें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।
हरि ओम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोलबा के बिहारी लाल की श्री सतगुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि ओम। नेत्रांत नमस्तुते नमस्तुते कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते त्वं नमामि हरि प्रिया। मोहन तुमरे हाथ में सौंप जीवन की डोर। आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन जो करे नाशत विघ्न। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु नरवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे
निताय गौर हरि आइए भागवत प्रेमी अनुरागी भक्त वृंद सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भक्तन शेष कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि कहा गया है भगवान के नाम में एक ऐसी शक्ति है जो मन को अपनी तरफ खींचता है। हम लोग अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके कथा मां तक तो आ गए हैं, लेकिन मन आया कि नहीं आया इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कथा में मन की उपस्थिति सर्वप्रथम जरूरी है। आइए दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए अपने मन मंदिर में भगवान को विराजमान करवाएंगे और पुनः उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। आइए दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए और मेरे साथ प्रेम से गाएंगे। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, हरि बोल। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करने एक बार प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
चैन परे ना बिन मोरे चैन परेना तुम बिन मोहे चैन परे ना तुम बिन मोरे चैन परेना आज मिला ले मेरे नैनों से नैना आजा मिला ले मेरे नैन से नैना आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना आजा मिला ले मेरे नैन से नैना आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी जय हो हरि बोल। श्री राधे ब्रज गलियों में ढूंढत डोलूं ब्रज गलियों ब्रज गलियों में ढूंढत डोलूं ब्रज गलियों में राधे राधे निस दिन बोलूं राधे 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 निश दिन बोलो राधे राधे निस दिन बोलूं राधे राधे निश दिन बोलो आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम
निताय गौर हरि परम मंगल प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री त्वदिंगृत बंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रमाण कृपा प्रसाद की पुनः आज छबीले नीलमणि गौरमणि सरकार के सानिध्य में हम सभी भक्तजन संगमायित होकर इस पावन करजापट्टी ग्राम में कलिमल हारणी चित्त शोक विनाशनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रसधारा को पीने जा रहे हैं। दूर दरार से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्वतजन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज चतुष्चय दिवस के सभा में मां गंगा के भागीरथ में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए। सभी भक्तजन अपने अपने मन को एकाग्रचित्त करके शेष कथा को श्रवण करेंगे। हम सभी भक्तजन कल के पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। देवताओं को कार्य को सिद्ध करने के लिए स्वयं नारायण मां अदिति के गर्भ से बटक रूप पावन रूप धारण करके प्रकट लेते हैं। लेकर के देवगुरु बृहस्पति जी से आज्ञा प्राप्त करके और राजा बलि के यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। कुछ धन याचना करने के लिए बावन भगवान 52 अंगुल के छोटे से बालक देखने में अति सुंदर लग रहा था। छोटा सा बालक जब नन्हे नन्हे पांव से चलते हुए हाथ में कमंडल कांधे पे छत्र बगल में पीला पीला जनेऊ ओ श्वेत वस्त्र से ब्रह्मगाती लगाते हुए और राजा बलि की यज्ञशाला को प्रस्थान किया। जब 52 भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ता था जिसका नाम था नर्मदा। 52 भगवान नर्मदा नदी के किनारे जाकर के और मन में विचार करने लगे कि इस नदी को मैं पार कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं तो छोटा हूं और नदी में जल अथाह, मुझे तो तैरने भी नहीं आता है, मैं तो डूब जाऊंगा। कोई नाविक नहीं है, कोई अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। नदी को उस पार जाना आवश्यकता है। चारों तरफ दृष्टिपात करके 52 भगवान देखने लगे। नदी के किनारे एक मालवा देश का ब्राह्मण, त्रेता का ब्राह्मण, जो 11 हाथ लंबा ब्राह्मण था, नर्मदा नदी के किनारे बैठ करके संध्या वंदन आदि कर रहे थे। 52 भगवान का दृष्टि पड़ गया। 52 भगवान ने जा करके ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता, अगर थोड़ी सी आपकी कृपा हो जाए तो इस नदी को मैं पार कर जाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, आप पहले ये बताइए आप जा कहाँ रहे हैं।
बावन भगवान ने कहा मैं राजा बलि के राज दरबार में जा रहा हूं कुछ याचना करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने कहा नदी पार तो मैं कर दूंगा, लेकिन जो भी धन मिलेगा राजा बलि के राज दरबार में उसमें से आधा आधा यानी कि 50-50 हम बांट लेंगे। बावन भगवान ने कहा ठीक है, पहले उस पार तो करो। ब्राह्मण देवता ने बावन भगवान के अपने कांधे के ऊपर में बिठा लिया। यमुना नर्मदा नदी में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद आधा नर्मदा नदी में जैसे ही ब्राह्मण देवता जाते हैं कंठ तक जल आ गया। जल आने के बाद ऊपर दृष्टि उठा करके देखते हैं तो बावन भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दिया और चरण के ऊपर दृष्टि पड़ते ही मात्र ब्राह्मण देवता पहचान गए ये कोई बटकुटुक नहीं है, ये कोई बावन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण ही बावन बन करके राजा बलि को छलने के लिए जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता पहचान गए। ब्राह्मण देवता ने कहा बावन भगवान से कि प्रभु अब मुझे तो इस नदी में डुबकी लगाने का मन कर रहा है। बावन भगवान ने कहा कि पहले मुझे उस पार कर दो और तुम 24 घंटा डुबकी लगाते रहना, पहले मुझे तो पार करो। ब्राह्मण देवता ने कहा बावन भगवान से कि प्रभु इस दुनिया संसार में सभी जीव को आप भवसागर नदी पार करते हैं और आप कह रहे हैं मुझे इस नदी को पार कर दो, पहले आप मुझे पार कर दीजिए। मैं आपको पहचान गया हूं, आप कोई बावन नहीं हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं। पहले आप मुझे इस भवसागर नदी से पार कर दीजिए, फिर मैं आपको उस नदी का पार करूंगा। बावन भगवान समझ गए, ब्राह्मण देवता पहचान गया। पहले ब्राह्मण देवता खुद इस संसार से पार हो गए और तब जाकर के बावन भगवान को नदी पार कराया। कराने के बाद बावन भगवान के चरणों में लौट करके प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करने लगे। ब्राह्मण देवता को जाते हुए बावन भगवान ने देखा। बावन भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आप कहां जा रहे हैं? अब कुछ देर यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी जा करके राजा बलि से दान दक्षिणा लेकर के तुरंत वापस आ रहा हूं। बावन भगवान से ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। आपका दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया हूँ। आपको जो भी यज्ञशाला में मिलेगा आप उसे लेकर के जाइए, मुझे नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता वहां से प्रस्थान किया। बावन भगवान छोटे छोटे पांव से चलते हुए राजा बलि की यज्ञशाला को ओर प्रस्थान किया। बलि अपने पूरे परकर के साथ में यज्ञ का तैयारी कर रहा था। सुंदर मंडप आदि बनवा करके वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके यज्ञ का तैयारी हो चुका था। यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ था, तैयारी ही हो रहा था। उसी वक्त छोटे छोटे बगल में जनेऊ, कांधे पे छत्र, एक हाथ में डंडा लेकर के चलते चलते राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किया। बलि ने ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण को आते हुए जैसे ही देखा, उठ करके खड़े हो गए और स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं करवाम ते।
ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। इस राजा बलि की यज्ञशाला में आपका स्वागत है। पधारिए पधारिए। आज तुम्हें आपका दर्शन पा करके धन्य हो गया। अपने सिंहासन पे राजा बलि ने पावन भगवान को बिठा करके अपनी पत्नी विंध्याबली से आदेश दिया, जल का पात्र लेकर के आओ। विंध्याबली दौड़ करके जाती है, जल का पात्र लेकर के आती है। राजा बलि अपने हाथों से पावन भगवान का शरण प्रक्षालन किया, पूजन आदि किया, आरती किया, अनुनय विनय प्रार्थना किया। करने के बाद राजा बलि बड़ी स्वागत सत्कार किया बावन भगवान को। राजा बलि ने बावन भगवान से कहा, किम प्रभयोजनम, प्रभु आपका आने का क्या उद्देश्य है? बावन भगवान ने कहा, बलि मैंने सुना तुम्हारे दादा परदादा पूर्वजों ने बहुत दानी कहलाए, दानियों में शिरोमणि कहलाए, और तुम्हारे दादा परदादा जिनको आज तक दिया फिर दूसरे कहीं मांगने के मौका नहीं मिला। मैं तुमसे कुछ याचना कर रहा हूं। राजा बलि ने कहा कि आदेश कीजिए प्रभु। बावन भगवान ने कहा कि त्रिपग पृथ्वी दातुन, बलि तुम दानी में शिरोमणि कहलाते हो, बड़े बड़े नाम चल रहा है तुम्हारा। अगर देना ही चाहते हो तो त्रिपग पृथ्वी दातुन, 3 पग पृथ्वी मुझे दो। राजा बलि ने कहा बावन भगवान से कि प्रभु ये 3 पग पृथ्वी से क्या होगा? आप तो छोटे हैं, पांव भी छोटा है, कुटिया भी नहीं बनेगा। अगर आप कहें तो मैं अपने पांव से नाप करके दे दूं। बावन भगवान ने कहा, बलि नहीं, मैं अपने पांव से लूंगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा भगवान इस सृष्टि का निर्माण किए हैं, इसका पालन करते हैं, संहार कर देते हैं। ये पूरे सृष्टि ही भगवान का है, लेकिन फिर भी भगवान को ये 3 पग भूमि की क्या आवश्यकता पड़ गया? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान एक बार भ्रमण करते करते एक सदगृहस्थ के घर पे पहुंच गए। संध्या का समय था। उनके दरवाजे पे जाकर के स्नान ध्यान आदि करके संध्या बंदन कर रहे थे। घर का जो मालिक था बड़ा कर्कशा स्वभाव का था, साधु महात्माओं को देखना पसंद नहीं करता था। भगवान उस वक्त संध्या बंदन कर रहे थे। घर का मालिक आया, डांट फटकार करके संध्या बंदन पूर्ण नहीं हुआ और वहां से भगा दिया। भगवान ने उसी दिन संकल्प किया कि आज मेरे पास 3 पग भूमि रहता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु ने 3 पग भूमि लेने के लिए राजा बलि के यज्ञशाला में प्रवेश किया। राजा बलि ने कहा, ठीक है प्रभु, आपको जिधर से इच्छा हो रहा है उधर से आप नाप लीजिए। मैंने आपको 3 पग भूमि दिया। बावन भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। बिना संकल्प का कोई दान नहीं होता है। और जैसे ही संकल्प का नाम लिया, नाम लेते ही मात्र राजा बलि के गुरु जी शुक्राचार्य जी महाराज सावधान हो गए। ये 3
पग भूमि के लिए, वो भी संकल्प। जैसे ही नेत्र बंद करके देखने का प्रयास करने लगे तो क्या देखते हैं, साक्षात नारायण ही बावन बन करके राजा बलि के यज्ञशाला में प्रवेश किए हैं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा राजा बलि से कि बलि, ये कोई बावन ओवन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। नारायण, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मना कर दो। राजा बलि ने कहा गुरुजी, अब तो मुख से निकल गया है, अब तो संकल्प हो या ना हो, मैं तो प्रभु को दान दे दिया हूं। राजा बलि ने गुरु का बात नहीं माना और संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। जिस पात्र से जल नीचे गिरता, उस पात्र के छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए। बावन भगवान ने कहा बलि, अति शीघ्र करो, विलंब हो रहा है, देना हो तो हां कर दो और नहीं देना है तो ना कर दो। राजा बलि ने कहा प्रभु, जल तो गिर ही नहीं रहा है। बावन भगवान ने कहा कि पात्र को साफ नहीं किया था, लग रहा है पात्र के अंदर में कचरा घुस गया है, मुझे दिखाओ। बावन भगवान ने राजा बलि के हाथ से जल पात्र लेकर के अपने कमंडल में से एक कुसा निकाल करके जिस छिद्र से जल गिरता, उस छिद्र में बावन भगवान ने जैसे ही कुसा लगाया, राजा बलि का गुरु शुक्राचार्य जी महाराज एक आंख से टक लगा करके देख रहे थे। कुसा से शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गया, छिद्र से बाहर निकल करके एक हाथ से आंख दबा करके वहां से 9 2 11 हो गए। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, देता है कोई, लेता है कोई, हमने आंख अकारण खोई। देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, और बीच में मैं पर करके एक आंख अपना गंवा दिया। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा, अगर गुरु ऐसे हो तो बावन भगवान को दोनों आंख फोड़ देना चाहिए। लेकिन बावन भगवान ने एक ही आंख क्यों फोड़े? सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित, क्योंकि एक आंख से शुक्राचार्य जी महाराज ने साक्षात नारायण प्रभु को दर्शन कर चुका था। भगवान ने छिपने का प्रयास तो किया, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज का एक आंख इतना प्यानी था, इतना तेज था, सो भगवान अपने आप को बचा नहीं पाए। इसलिए एक आंख तो पवित्र हो चुका था और एक आंख में मोतियाबिंद का बीमारी हो गया था। इसलिए बावन भगवान ने ऑपरेशन कर दिया, एक आंख को फोड़ दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद बावन भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि, अब तुम्हारे आज्ञा हो तो मैं 3 पग भूमि नाप लूं। राजा बलि ने कहा क्या हो रहा है, वहां से नाप लीजिए। जब नापने का समय आया तो बावन भगवान ने क्या किया, विराट रूप धारण किया। इतना विराट रूप धारण किया कि पांव धरती पे और सर आकाश तक टकरा गए। बोले विराट भगवान की, बोले वत्सल भगवान की जय। बावन भगवान विराट रूप धारण करके
राजा बलि ने जैसे ही देखा दिव्य स्वरूप को चरणों में लौट करके प्रणाम किया। भगवान सब प्रथम नीचे को और पांव बढ़ाया, पहले ऊपर की ओर दाहिना चरण आकाश को ओर बढ़ाया। बावन भगवान भू भुआ स्व तप ब्रह्मलोक तक बावन भगवान ने एक पांव में नाप लिया। ब्रह्मलोक में जैसे ही चरण प्रवेश किया, ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पे बैठे बैठे देख रहे थे। जैसे ही भगवान का चरण ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, अपना कमंडल लगा करके और उस चरण से गंगा जल प्रकट हो गए। कमंडल गंगा जल से भर गया। प्रणाम करके एक पांव से ऊपर के लोक को बावन भगवान ने नाप लिया। दूसरा पांव नीचे को ओर बढ़ाया। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल तक बावन भगवान ने नाप लिया। तीसरा पांव रखने का कहीं जगह नहीं मिला। बावन भगवान ने कहा, बलि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुमने 3 पग संकल्प किया था, अब तो 2 ही पांव में सर्वस्व नप चुका है। तीसरा पांव कहां रखूं? हाथ जोड़ करके राजा बलि खड़े हो गए। विंध्यावली दौड़ करके आती है, भगवान की चरण पकड़ लेती है। प्रभु आप कृपा करके इन दास के ऊपर में कृपा कीजिए। आप ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी? बावन भगवान ने कहा विंध्यावली से, दानी बड़ा होता है, दान नहीं। दानी ही नहीं रहेगा तो दान पुण्य कौन करेगा? प्रभु दानी आपके सामने शरण झुका रहा है, आप इसे नाप लीजिए। राजा बलि चरण झुका दिया बावन भगवान के सामने में। बावन भगवान ने अपना तीसरा पांव राजा बलि के सर से स्पर्श किया। संकल्प पूर्ण हुआ। आज राजा बलि का सर्वस्व नप गया। रहने तक भी जगह नहीं बचा। अपना शरीर भी राजा बलि को नहीं रहा, क्योंकि वो भी भगवान नाप लिए। बावन भगवान ने राजा बलि को वरुण फांस में बांध करके बालू पे लेटा दिया। बालू पे लेटे हुए राजा बलि भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उसी वक्त प्रहलाद जी महाराज आ गए। प्रहलाद जी ने उस दृश्य को देखा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो मेरे पौत्र को आपने सर्वस्व नाप लिए और आज इसे बांध करके आप रखे हैं। तुरंत बावन भगवान ने उस बंधन से मुक्त किया और मुक्त करने के बाद राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए बावन भगवान के पास में। बावन भगवान ने कहा कि बलि मांगो, क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? बलि ने कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे सर्वस्व प्राप्त हो चुका है। जब भगवान से जीवन में आप कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान अपने तरफ से देते हैं अपने भक्त को। बावन भगवान ने कहा, बलि तुम 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे। 100वां यज्ञ की तैयारी हो ही रही थी। 100वां यज्ञ किस लिए कर रहा था? स्वर्ग को प्राप्ति करने के लिए ना। चलो मैं अपने तरफ से स्वर्ग से भी बड़ा राज तुम्हें सौंपता हूं। सुतल लोक का राज बावन भगवान ने राजा बलि को दिया। सुतल लोक में अपने पूरे परिवार को लेकर के राजा बलि जाकर के रहने लगे। बावन भगवान ने कहा, बलि अगर और भी कुछ मन में इच्छा हो तो मांगो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपने इतना बड़ा राज तो दे दिया, लेकिन इसका रखवाला कौन करेगा?
इसका रक्षा कौन करेगा? अगर आप देना ही चाहते हैं ना, तो आप इतने बड़े राज्य का द्वारपाल बन जाइए। मेरे मन में बस यही इच्छा है। सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित से कि परीक्षित, जो भगवान स्वयं गए थे राजा बलि को छलने के लिए, आज भक्त के पीछे स्वयं छला गए। जो भगवान थे आज वो राजा बलि के राज दरबार में सेवक बन करके, नौकर बन करके और सुतल लोक में उस राज्य को पहरेदारी कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि सुतल लोक में अपने परिवार के साथ में राज्य कर रहा है, और उस राज्य का रखवाला कौन है? स्वयं बावन भगवान हाथ में डंडा लेकर के और पहरेदारी कर रहे हैं। कई महीना बीत जाने के बाद जब लौट करके प्रभु घर नहीं गए, मां लक्ष्मी घबराने लगी। अभी तक स्वामी आए नहीं, कहां चले गए, आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई पता नहीं है। उस वक्त नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा मां अब स्वामी आने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले अब आपके स्वामी नहीं रहे, वो तो नौकर बन गए हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आपको भी चाहिए ना। जब पति प्रदेश से कमाने के लिए जाते हैं तो पत्नी को इच्छा होता है कुछ लेकर के आएंगे, इसलिए आपके लिए कुछ लेकर के आने वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं सुतल लोक में जाकर के। मां लक्ष्मी ने कही नारद जी से कि नारद जी कोई उपाय है स्वामी को सुतल लोक से लाने के लिए? बोले हाँ एक उपाय है। बोले कौन सी? बोले राजा बलि का कोई बहन वहन नहीं है, अगर आप सुतल लोक में जाकर के राजा बलि को बहन बन करके आप जाएंगे तो आपका काम बन सकता है। सुतल लोक में जाकर के राजा बलि के हाथ में रक्षा बंधन बांध करके राजा बलि को अपना भाई स्वीकार करके, और जिस दिन रक्षा बंधन का त्योहार होता है उस दिन बहन को भाई कुछ देता है। जब कुछ देने लगे तो आप बदले में अपने पति को मांग लेना। मां लक्ष्मी तैयार हो जाती है, सुंदर रूप धारण करके मां लक्ष्मी सुतल लोक को प्रस्थान करती है। सुतल लोक में जाकर के राजा बलि से आपस में वार्तालाप करती है, भाई बहन का रिश्ता स्वीकार करती है। मां लक्ष्मी राजा बलि के हाथ में रक्षा बंधन बांधती है, और बांधने के बाद राजा बलि ने कहा बहन मांगो क्या चाहती हो? आज जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। मां लक्ष्मी ने कही भाई बलि अगर तुम देना ही चाहते हो तो जो कुछ मैं मांगूंगी वो देगो क्या? राजा बलि ने कहा हाँ बहन मांगो तो सही। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। और जैसे ही संकल्प का नाम राजा बलि ने सुना मूर्छित होकर गिर गया। एक बार संकल्प किया तो सर्वस्व लुट गया, और दूसरी बार फिर से संकल्प का नाम सुन करके राजा बलि गिर गया। मां लक्ष्मी जल से राजा बलि को ऊपर में डाला, राजा बलि होश में आया। मां लक्ष्मी ने कही भाई नाम सुन करके कुछ अचंभित हो गए हो क्या? राजा बलि ने कहा 2-4 दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए चक्कर आ गया है।
बहन तुम कुछ कह रही थी, क्या मांग रही हो बताओ। संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद माँ लक्ष्मी ने कही राजा बलि से कि भाई अगर तुम देना ही चाहते हो तो अपना द्वारपाल मुझे दे दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राजा बलि ने अपना द्वारपाल माँ लक्ष्मी को दिया। देने के बाद अपने पति को प्राप्त करके माँ लक्ष्मी और स्वयं भगवान वैकुंठ को प्रस्थान किया। उसी सुतल लोक में उसी दिन से ये परंपरा प्रारंभ हो गया। प्रत्येक वर्ष हम लोग रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हर बहन अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांधती है और राखी का त्योहार मनाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बांधो जिसमें राखी ओ कलाई चाहिए, ओ बांधो जिसमें राखी ओ कलाई चाहिए। बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। ओ बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। बांधो जिस पे राखी ओ कलाई चाहिए। ओ कलाई चाहिए। बांधो जिस पे राखी ओ कलाई चाहिए। बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। ओ बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। के दिन प्रत्येक वर्ष हर बहन अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांधती है। जिस बहन के घर भी नहीं होता है उस दिन वो बहन इतने बड़े त्योहार के दिन किसी कोने में बैठ करके फूट फूट करके रोती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती रहती है, आपने मुझे इस धराधाम में भेजे हैं तो कम से कम एक भाई अगर दे दिए होते तो आज रोना नहीं पड़ता। प्रत्येक बहन अपने भाई के हाथ में आज रक्षाबंधन बांध रही होगी और मैं आज रो रही हूं। प्रभु आप ऐसे मत करना, कम से कम बहन के लिए भाई और भाई के लिए बहन रक्षाबंधन के दिन आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए
बहन कह रही है प्रभु से, बांधू जिस पे राखी ओ कलाई चाहिए, कलाई चाहिए, ओ बांधू जिस पे राखी ओ कलाई चाहिए, बांधो जिस पे राखी वो कलाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, ओ बहन कहने वाला एक भाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। हरि बोल। जब जब राखी का त्योहार आए, 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 आँखों में आंसू भर आए, ओ आँखों में आंसू भर आए, बहन कह रही है भगवान से कि प्रभु आंसू भर आए, जब जब राखी का त्योहार आता है उस दिन मेरे आंखों में आंसू भर आता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और आंख से आंसू टपक जाता है, इसलिए बहन कह रहे हैं प्रभु से, जब जब राखी का त्योहार आए, जब जब त्योहार आए, आंखों में आंसू भर आए, आंखों में आंसू भर आए, आँखों में आंसू भर आए, सुन सुन लागे जग भाई के बिना, सुना सुना लागे जग भाई के बिना, सुना सुन लागे घर भाई के बिना, सुना सुना लागे घर भाई के बिना, बहन कह रही कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बहन कह रही भगवान से, बंगला नगारी कोई कार चाहिए, 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 बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, ओ बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, ओ बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, ओ बांधो जिस पे राखी ओ कलाई चाहिए, बांधो जिस कलाई
बांधो जिस पे राखी ओ कलाई चाहिए, बांधो जिस पे राखी वो कलाई चाहिए। कहना कहने वाला एक भाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। बहन कह रही है भगवान से, हर साल राखी का त्योहार आए, हर साल राखी का त्योहार आए, हर साल राखी का त्योहार आए, हर साल राखी का त्योहार भाई और बहना का प्यार आए हो, भाई और बहना का प्यार। लड़की वाले के पास, भैया 11 तारीख का डेट फिक्स हो गया, तुम तैयारी करो विवाह शादी का। लड़की वाले एकदम तैयारी सज धज करके मंडप आदि बना करके सारे मार्केटिंग आदि कर करके एकदम तैयार हो गया। 11 तारीख दिन हुआ, गाजा बाजा बजने लगा, बारात गांव से चला आया, दरबार लग गया, आदर सादर सत्कार स्वागत सब कुछ हुआ। आजकल तो जयमाला का प्रस्थान चल रहा है, पहले जयमाला वाला नहीं होता था। लड़का को थोड़ा सा पूजा बिठा दिया, पंडित जी एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की, सारा विधि विवाह हो गया, विवाह तक हो गया, सिंदूर दान हो गया। और सिंदूर दान होने के बाद क्या होता है, मंडप प्रदक्षिणा ना करने आगे आगे लड़का और पीछे पीछे लड़की। लड़का तो उठ करके खड़े हो गए प्रदक्षिणा करने के लिए। लड़की के जैसे ही नंबर आया, परिवार से एक व्यक्ति लड़की को गोदी में उठाया, पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। लड़के वाले के तरफ से एक व्यक्ति ने कहा, भैया, एक नाई ने कहा, खबरदार, जब तक लड़का लड़की का विवाह जाए बीच में कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि नाई का शर्त था जब तक लड़का लड़की का विवाह नहीं होगा तब तक बीच में कोई बोलेगा नहीं। विवाह हो गया, प्रदक्षिणा भी हो गया, लड़का लड़की गए कोहबर घर, और जाते ही मां दूल्हे सरकार को मजाक करने के लिए सार और सरहोज आई। कोई उधर से मजाक कर रही है, कोई उधर से मजाक कर रही है, कोई उधर खींच रही है, कोई इधर खींच रही है। अब दूल्हे सरकार एक बार जवाब ही नहीं दे रहे, परेशान कर करके जब सार और सरोज थक गई, कोई जवाब नहीं दिया, मन में सोच रही कि बात क्या है, लग रहा है दाल में कुछ काला है। बाद में पता चला तो लड़का गूंगा था, वो तो बोल ही नहीं सकता था, और लड़की लंगड़ी थी, वो चल नहीं सकती थी। नाई ने कहा था कि लड़का लड़की के विवाह में 2 शर्त रहेगा भैया। कौन कौन? तो पहला है बोल और दूसरा है चाल, ये दोनों नहीं रहेगा। लड़का बोल नहीं सकता, लड़की चल नहीं सकती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की
झूठ बोल करके नाई ने जबरदस्ती शादी करवा दिया और 10,000 रुपया इधर 10,000 रुपया इधर लिया और अपने घर को गया और दोनों का विवाह हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इसलिए कहा गया है लड़का लड़की का जहां कहीं भी विवाह होता है तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, जब बावन भगवान स्वर्ग से प्रस्थान किया, वैकुंठ धाम गए, जाने के बाद श्री राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव बाबा से कह रहे हैं कि बाबा, मैंने सुना कि भगवान के एक परम भक्त हुए हैं जिनका नाम है अमरीश जी महाराज। भक्तों में शिरोमणि कहलाए। अमरीश जी महाराज के 100 रानी आई थी। कितना? 100 रानी। 100 रानी को रहते हुए अमरीश जी महाराज राजा बन के इतने बड़े राज्यपाट को चला रहे थे। राज्यपाट को चलाते हुए भी अमरीश जी महाराज के जीवन में एक नियम था, जब तक अपने ठाकुर जी का सेवा पूजा नहीं करते थे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे। और ठाकुर को सेवा अपने हाथे से स्वयं करते थे। 100 रानी को रहते हुए भी एक भी काम रानियों से नहीं कराते थे। अपने हाथों से ठाकुर जी का सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर साफ करना, पार्षद मांगना, प्रसाद उनके लिए पीसना और 24 घंटा सेवा में लगे रहते थे। ठाकुर जी एक दिन मन में विचार करने, अमरीश इतने बड़े राज्य को छोड़ करके मेरा सेवा में लगा रहता है और राज्य में कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आक्रमण कर देगा तो मैं कलंकित हो जाऊंगा। इसलिए स्वयं भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अमरीश जी महाराज को सेवा में प्रदान किया। अमरीश जी महाराज भगवान के लिए प्रसाद पीस रहे थे, चक्की चला रहे थे। पसीना टपक रहा था, पसीना से शरीर सारा बोर हो चुका था। स्वयं भगवान पीछे खड़े होकर के अपने पीतांबर से पंखा झेल रहे थे अमरीश जी महाराज को। जब वो वायु शरीर से टकराया, अमरीश जी महाराज पीछे मुड़ करके जैसे ही देखते हैं कि साक्षात भगवान ही पंखा ढोल रहे हैं, चरणों में लौट करके प्रणाम किया, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। भगवान ने कहा, अमरीश तुम मेरा दास तो हो, सेवक तो हो, लेकिन तुम मेरे सेवे में इतने लगे हो कि तुम्हारे शरीर से पसीना टपक रहा है, इसलिए मैं पंखा झेल रहा हूं। प्रभु ने बंद कर दिया। सुदर्शन चक्र अमरीश जी महाराज को सेवा में दिया। अमरीश जी महाराज को जय जयकार होने लगा चारों तरफ। दुर्वासा जी महाराज अमरीश जी महाराज को कुटिया में प्रवेश किया परीक्षा लेने के लिए। अमरीश जी महाराज का नियम था कि प्रत्येक एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत करते थे और द्वादशी के दिन साधु महात्मा ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर भोग आदि प्रसाद पवा करके मन इच्छा दक्षिणा दे करके और विदा करते थे। दुर्वासा जी महाराज एकादशी का तीर्थ समाप्त हुआ, द्वादशी लगने ही वाला था, उसी वक्त सुबह सुबह पहुंच गए। अमरीश जी महाराज ने देखा, दुर्वासा जी से कहा, महाराज आज का प्रसाद मेरे ही यहाँ भी पा लीजिएगा। दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है अमरीश, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं अवश्य पाऊंगा।
तब तक तुम भोग आदि का तैयारी करो, तब तक मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं। दुर्वासा जी गए गंगा स्नान करने के लिए, घंटों भर व्यतीत हो गया। अब गंगा स्नान कर रहे हैं, वहां से आ ही नहीं रहे। एकादशी का तीर्थ समाप्त हुआ, द्वादशी का तीर्थ लग गया। द्वादशी में पारण अगर नहीं होगा, अगर त्रयोदशी लग गई तो व्रत खंडित हो जाएगा। दुर्वासा जी महाराज को प्रसाद तो पाना नहीं था, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए आए थे। कुछ ही पल त्रयोदशी का तीर्थ लगने ही वाला था। अमरीश जी महाराज घबराने लगे, मन में विचार करने, अब क्या करें, महात्मा को न्योता दे दिया हूं, बिना पवाए हुए पारण कैसे कर लूंगा। साधु महात्माओं से पूछ करके अमरीश जी महाराज ने कहा क्या किया जाए। महात्माओं ने कहा, अमरीश जी से आपने ठाकुर जी की सेवा पूजा किया, आप उनका चरणामृत लेकर के पारण कर लीजिए। चरणामृत को अन्न में गिनती नहीं है, आपका पारण भी हो जाएगा और महात्मा को आपने निमंत्रण जो दिए हैं वो खंडित भी नहीं होगा। चरणामृत लेकर के एकादशी का पारण किया। पारण करते मात्र दुर्वासा जी को सूचना मिला। दुर्वासा जी वहां से क्रोध करते हुए आए, अमरीश जी से कहने लगे, अमरीश तूने मेरा अपमान किया। साधु महात्मा ब्राह्मणों को न्योता देकर, निमंत्रण देकर के पहले ही भोजन कर लिया। क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने एक कृत्या नामक राक्षसी को प्रकट किया और आदेश दिया, इस अमरीश को जाकर के खा जाओ। कृत्या नामक राक्षसी ने जैसे ही अमरीश जी महाराज को खाने के लिए गई, सुदर्शन चक्र अमरीश जी महाराज को रक्षा कर रहे थे, कृत्या नामक राक्षसी को जला करके राख कर दिया और दुर्वासा जी को पीछा किया। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। प्राण बचाने के लिए दुर्वासा जी पहुंच गए कहां, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा आप मुझे बचा लो, ये सुदर्शन चक्र मुझे जला देगा। ब्रह्मा जी ने कहा दुर्वासा जी से कि आप अति शीघ्र यहां से जाइए, नहीं तो ये ब्रह्मलोक भी जल करके राख हो जाएगा। दुर्वासा जी भागे भागे गए कैलाश पर्वत के ऊपर। भोले बाबा ने देखा दुर्वासा जी आ रहे हैं। भोले बाबा ने मना कर दिया, भैया मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता हूं। हाँ, जिनका सुदर्शन है उनके पास अगर जाओगे, अगर वो रक्षा कर दे तो ठीक है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी पहुंच गए बैकुंठ, भगवान नारायण के पास में। नारायण प्रभु के चरणों में लौट करके प्रणाम किया, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है। ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे जलाया जा रहा है। भगवान ने कहा दुर्वासा जी से कि आज मैं आपको बचा नहीं सकता हूं। बोले क्यों? बोले ये सुदर्शन चक्र अब मेरा नहीं है। मैं तो सुदर्शन चक्र उसी दिन अमरीश के सेवा में दे चुका हूं। अगर आप बचना चाहते हो तो जिनका आपने अपराध किया उन्हीं के शरण में जाइए। दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके शरण ग्रहण किया हूं, क्या आपके चरणों में आने के बाद भी मेरा रक्षा नहीं हो सकता है? भगवान ने कहा दुर्वासा जी से, मेरे शरण में जो आता है मैं तो उनका रक्षा तो कर ही देता हूं, लेकिन जो भक्त का अपराध करके आता है उसका रक्षा मैं नहीं करता। दुर्वासा जी आपने आज भक्त का अपमान किया। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अगर अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप जिन भक्तों का आपने अपराध किया उन्हीं के पास में जाइए।
अगर वो क्षमा कर देंगे तभी आपको क्षमा मिलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्वासा जी वहां से दौड़े दौड़े आए, अमृत जी महाराज के चरणों में लौट करके प्रणाम किया। प्रणाम करते ही मात्र तुरंत अमृत जी महाराज ने दुर्वासा जी को उठाया, चरणों में प्रणाम के, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? अपने सिंहासन पे बिठा करके उन चरण प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन करने के बाद जो सामग्री भोजन का अमृत जी महाराज बनाए हुए थे, दुर्वासा जी को पहले प्रसाद पवाया और प्रसाद प्रवा करके दान दक्षिणा दे करके वहां से प्रस्थान किया। ये लीला 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी भटकते रह गए, लेकिन कहीं पे उनको शरण नहीं मिला और 1 वर्ष तक भूखे रह गए। अमृत जी महाराज बोले महात्मा को निमंत्रण दिए हैं, बिना पवाए कैसे पा सकता हूं? दुर्वासा जी वहां से प्रस्थान किया। इधर अमृत जी महाराज पुनः ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं। सेवा में लगते काफी समय व्यतीत होने के बाद एक राजा था, उनका एक ही बेटी थी और एक ही बेटी थी, वो भी सुयोग थी और भगवान से प्रेम करती थी और नित्य प्रतिदिन सेवा पूजा में लगे रहती थी और मन में संकल्प करके बैठी थी, जब मैं विवाह करूंगी तो किसी भक्त के साथ में करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। उनके पिताजी मन में विचार करने लगे, ऐसा भक्त कहां मिलेगा। नगर गांव में भ्रमण करते करते पहुंच गए अमृत जी महाराज के पास। अमृत जी महाराज से जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज आप मेरे पुत्री के साथ में विवाह कर लीजिए। अमृत जी महाराज ने कहा, राजन मेरा तो इससे पहले 100 विवाह हो चुका है, 100 रानी पहले से ही परेशान है। मैं एक बार भी किसी रानी को देखने के लिए नहीं जाता हूं। मैं विवाह नहीं कर सकता। राजा ने अमृत जी से कहा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, अगर आप नहीं करेंगे तो मेरी पुत्री कुमारी रह जाएगी और उनका संकल्प है कि भगवान के भक्त से मैं विवाह करूंगी। अमृत जी महाराज स्वीकार कर लेते हैं और उस राजकुमारी के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जिस प्रकार 100 रानी के लिए महल बना करके अमृत जी महाराज रखे थे, उसके लिए भी एक महल का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद अपने राजपाट जैसे चला रहे थे वैसे चलना प्रारंभ कर दिया। जो सबसे छोटी रानी थी ना, वो भगवान का भक्त थी, भगवान के बिना सेवा पूजा किए हुई रहती नहीं थी। अब राजा का पत्नी रानी और सबसे छोटी रानी राजा का आदेश पाकर के एक सुंदर महल का निर्माण किया और महल में ही एक मंदिर बनवाई और मंदिर बनवा करके और ठाकुर जी की सेवा पूजा करना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी का सेवा पूजा अमृत जी महाराज भी कर रहे थे, लेकिन उनके ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए कोई भक्त नहीं जाता था, कोई प्रजा नहीं जाता था। और छोटी रानी जिस दिन से आई, वो अपने मंदिर में ठाकुर जी का सेवा पूजा करके खूब प्रसाद बांटती थी। नित्य प्रतिदिन मेवा मिष्ठान, कोई चीज का कमी तो था नहीं। रानी थी, प्रसाद बांटती थी। वो प्रसाद के लोभ से हजारों सैकड़ों लोग नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आता था और जाता था। भीड़ कभी समाप्त ही नहीं होता था। सूचना मिला एक दिन
राजा अम्बरीश को। राजा अम्बरीश ने अपने शरीर को ढक करके छिप करके गया देखने के लिए। मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, ठाकुर जी को दर्शन किया। दर्शन करके अम्बरीश महाराज धन्य हो गए। इतने सुंदर ठाकुर लग रहे थे देखने में। अब नित्य प्रतिदिन अपने ठाकुर को सेवा पूजा करके और अम्बरीश महाराज रोज जाया करते थे दर्शन करने के लिए। एक दिन किसी रानी ने देख लिया अम्बरीश महाराज को मंदिर में जाते हुए और जाकर के 100 रानियों से जाकर के कहा, मेरे स्वामी जो है ना वो अपनी छोटी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं और हम लोग से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे मिलने के लिए रोज जाया करते हैं और हम लोग से मिलने के लिए एक बार भी नहीं आते। कारण क्या है, इस बात का पता लगाया जाए। पता लगाते 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 जब वास्तविकता पता चला तो रानी से मिलने के लिए अम्बरीश महाराज नहीं जाते थे, वो तो ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए जाते थे। अब जितने भी 100 रानी थी मन में संकल्प करती है कि जिस प्रकार छोटी रानी मंदिर बना करके वृंदावन से ठाकुर को बुला करके नित्य प्रतिदिन सेवा पूजा करती है, उसी प्रकार हम लोग भी करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अम्बरीश महाराज के राज दरबार में 100 मंदिर बन करके तैयार हो गया और वृंदावन से 100 ठाकुर आए मंदिर में बैठ करके और 100 रानी ठाकुर का सेवा करना प्रारंभ कर दिया। कहा गया है कुल खानदान में अगर एक नालायक निकल जाता है तो उसका खानदान को बर्बाद कर देता है और एक लायक हो जाता है तो उसका खानदान को तार देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक रानी 100 रानी को तार दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी किस्ती का सहारा मिल गया, जय हो। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरे किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का जय हो। सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। दोनों हाथ पर करके तालियों का सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो।
नजर ढूंढती थी मेरी नजर, जो नजर ढूंढती थी मेरी नजर, जो नजर ढूंढती थी मेरी नजर, जो नजर प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। हरि बोल। श्री राधे। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, 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 मुझको माधव का हरि सहारा बोल। मिल गया, मुझको माधव का द्वारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरे किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरे किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया। हरि बोल। सभी लोग तालियों को सेवा का मंत्र और हरि नाम की। माधव का सहारा
बिहारी लाल की जय, बुलवा के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अमृत सिंह महाराज छोटी रानी को पा करके आज धन्य धन हो गए। एक छोटी रानी को पा करके अमृत सिंह महाराज के दरबार में, राज्य में सब महात्मा हो गए, सब ठाकुर का सेवक हो गए। एक व्यक्ति काम बिगाड़ता भी है और एक व्यक्ति काम सुधारता भी है। भगवान कैसे हैं जानते हैं आप लोग? भगवान सरल हैं या साधन हैं? हम लोग भगवान का सेवा पूजा करते हैं, खूब पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को साधारण समझ करके सेवा पूजा करते हैं, है ना? वो पूर्ण विश्वास नहीं है आज। जब तक साधारण समझ करके उनका सेवा पूजा करेंगे ना, तब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। इस दुनिया संसार में जितने भी लोग सब भगवान को सेवा पूजा करते हैं, घर घर में उनका पूजा होता है, लेकिन भगवान को साधारण समझ लेते हैं। हम जैसे हैं, हम भी खाते हैं पीते, भगवान भी खाते हैं पीते हैं। जब तक आप भगवान को साधारण समझेंगे, तब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। भगवान साधारण नहीं है। भगवान कैसे हैं? भगवान सरल हैं। कैसे भगवान सरल हैं? मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र निभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र नभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र। मोहि कपट छल चित्र नभावा। मोहि कपट छल चित्र। मोहि कपट छल क्या लिखते तुलसी बाबा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आपका मन सरल नहीं होगा, जब तक आप सरल नहीं होंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। साधारण व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते हैं, विद्वान को नहीं मिलते हैं, साधु महात्मा को नहीं मिलते भगवान। जो सरल होते हैं, या वो भक्त हो, या वो साधु हो, या वो महात्मा हो, या वो बैरागी हो, या वो सन्यासी हो, या वो गृहस्थ हो, जो व्यक्ति सरल होंगे, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो, मूर्ख हो, अनपढ़ हो, गंवार हो,
कैसे भी हो, जब तक वो सरल नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को दर्शन करने के लिए पहले सरल होना पड़ेगा। सरल व्यक्ति को भगवान तुरंत मिल जाते हैं, क्यों? तो कुछ नहीं जानते। आजकल एक कहावत है, कहीं भी जाएंगे ना तो साधु महात्मा को देख करके गांव देहात में लोग मजाक करते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सब लोग कहते हैं ना, बात बात में प्रचलित हो गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मन चंगा कठौती में गंगा किसने कहा? हम लोग के लिए है, आपके लिए है? नहीं, ये कहने की बात नहीं है। मन चंगा कठौती गंगा किसने कहा? कभी आपने बोल गोविंद भगवान की। मन चंगा कठौती में गंगा किसने कहा? क्यों कहा? क्या कारण है? कभी विचार किया आप लोग ने? नहीं किया। कहने की तो हर कोई कह देता है। मन चंगा कठौती में गंगा रविदास जी महाराज ने कहा। रविदास जी महाराज का नियम था कि प्रत्येक प्रातः काल सुबह 3 बजे उठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, नियम था। संसारियों को जगने से पहले रविदास जी गंगा स्नान करके चले आते थे, नित्य प्रतिदिन का नियम था। एक दिन एक पंडित जी गंगा दशहरा के दिन आए रविदास जी महाराज के पास में। रविदास जी से कहा कि रविदास जी, आज गंगा दशहरा का त्योहार है, हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, आप भी चलिए। रविदास जी ने कहा कि मैं स्नान कर चुका हूं, आप जाइए स्नान करके। ये नहीं कहा मैं गंगा स्नान करके आ गया हूं, आप जाइए स्नान कर लीजिएगा। पंडित जी ने बहुत मनाया, रविदास जी महाराज जाने के लिए तैयार नहीं हुए। रविदास जी महाराज ने 2 रुपया दिया, बोले आप स्नान कर लीजिएगा और मेरे बदले में ये 2 रुपया मां गंगा को दान दे दीजिए। पंडित जी अपने जेब में 2 रुपया लेकर के गए, गंगा स्नान आदि करके सारे नियम करके जब आने लगे तो जेब में जैसे ही हाथ दिया 2 रुपया हाथ में आया, याद आया तो रविदास जी महाराज दिए हुए थे। रविदास जी ने कह दिया था कि मां गंगा को अर्पित करने से पहले आप मेरा नाम ले लीजिएगा, मेरा नाम कह करके गंगा में आप अर्पित कीजिएगा। पंडित जी ने कहा मां गंगा से कि मां ये 2 रुपया रविदास जी ने आपको भेंट के रूप में दिया है। पंडित जी जैसे जेब से निकाल करके मां गंगा को देने का प्रयास करने लगे, मां गंगा ने अपना हाथ बढ़ा दिया और 2 रुपया स्वीकार किया। 2 रुपया मां गंगा तो ले लेती है और बदले में रविदास जी महाराज के लिए अपने हाथ के एक कंगन निकाल करके देती है पंडित जी को। पंडित जी ये कंगन
लेकर के रविदास जी को दे दीजिएगा। पंडित जी लेकर के आए कंगन, अपने घर गए। पत्नी ने देखी कंगन को, देख करके लालच आ गया। पत्नी ने कही पंडित जी से, ये कंगन मुझे दे दीजिए। रविदास जी थोड़ी जानते हैं कि मां गंगा ने क्या दिया नहीं दिया। कभी जाकर के आप मिलिएगा तो कह दीजिएगा हाँ मां गंगा को आपका दिया हुआ पैसा मैं दान कर चुका हूं। पंडित जी ने कहा पत्नी से, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आपको चाहिए तो मैं इस कंगन को रविदास जी को दे दूंगा, फिर उनसे मैं मांग करके आपको दे सकता हूं। पंडित जी इस कंगन को लेकर के गए और रविदास जी को दे दिया। ये मां गंगा का प्रसाद है, मां गंगा ने आपको दिया। रविदास जी महाराज ने कहा इस कंगन को मैं लेकर के क्या करूंगा, तुम इसे लेकर के जाओ, तुम अपने पत्नी को दे देना। पंडित जी उस कंगन को लेकर के आई, पत्नी को दे दिया। पत्नी एक हाथ में कंगन को पहन ली। जब कोई अच्छे वस्तु माताएं को जब हाथ लग जाती है ना, तो माता सबसे आगे उसको निकाल करके रखती है। कहीं भी पार्टी में जाती है, कहीं विवाह शादी में जाती है, तो ऐसे ऐसे दिखती रहती है, देखो देखो मेरे हाथ में कंगन है। लेकिन था तो एक ही, एक हाथ सोना एक ही कंगन। संजोग ऐसा हुआ कि एक पार्टी में गई और उस पार्टी में राजा का रानी भी आई थी। उस कंगन की दृष्टि रानी को पड़ गया, पंडितानी के हाथ के ऊपर। रानी ने तुरंत राजा से कहा वो कंगन मुझे चाहिए, चाहे जैसे हो। राजा ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहा कि आपके पत्नी के हाथ में जो कंगन है आप मुझे दिलवा दीजिए। अब राजा वाली बात है, पंडित तो नित्य प्रतिदिन घर में पूजा पाठ करने के लिए जाया करता था। पत्नी से मांग करके कंगन दे दिया। रानी हाथ में पहन लेती है। रानी कहती है राजा से, मुझे इसका जोड़ा भी चाहिए। राजा ने पंडित को बुलाया। पंडित, ये कंगन कहां से लेकर के आया? ये कंगन कहां से लेकर के, इसका जोड़ा मुझे ला करके दो। अब मिलेगा तब तो। ये तो मां गंगा ने दी थी, ये तो पंडित जी जानते थे, ये तो अब मार्केट में कहीं बिकने वाला तो था नहीं। बोले कंगन कहां से आया? पंडित जी ने कहा ऐसे ऐसे बात है, रविदास जी महाराज ने मुझे दिया था। राजा का आदेश है। पंडित से कहा जहां हो, जैसे भी हो, एक कंगन इसको और लेकर के आओ। पंडित जी महाराज पहुंच गए कहां? रविदास जी के पास। रविदास जी का नियम था, एक बार गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, दोबारा तो जाते नहीं थे। 3 बजे आकर के स्नान करके अपना काम कर रहे थे। दोपहर का समय हो रहा था। पंडित जी पहुंच गए रविदास जी के पास। पंडित जी ने कहा एक कंगन जो आप मुझे दिए थे, वो कंगन एक और मांग करके मां गंगा से आप मुझे दीजिए। पंडित जी ने कहा, रविदास जी महाराज उसके लिए बोले आपको 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। आज तो मैं गंगा स्नान करके आ गया हूं, कल स्नान करने के लिए जाऊंगा तो मां गंगा से मैं मांग करके लाऊंगा। पंडित जी ने कहा मुझे आज ही चाहिए और अभी ही चाहिए, क्योंकि राजा का आदेश है, अगर आज लेकर के नहीं गया तो फांसी पे लटका दिया जाएगा। रविदास जी का नियम था। नियम तो भाई नियम होता, या छोटा नियम हो या बड़ा नियम हो, बिना नियम का भगवान नहीं मिलते। नियम अगर पक्का हो, अगर नियम निष्ठान से अगर आप कुछ करते हैं
तो उसका फल भी मिलेगा। लेकिन आज किया, कल नहीं किया। आज तो सुबह उठ करके 4 बजे स्नान ध्यान करके खूब भगवान को घंटी डुलाया, आरती किया, पूजा किया, और कल मेहमान आ गए तो भगवान इस कोने में पड़े और मेहमान के पीछे लगे हुए। मेहमान खूब 56 भोग खाए और भगवान को स्नान तक भी नहीं हुआ, तो उस पूजा से भी भगवान खुश होंगे क्या? नहीं। कोई भी अतिथि आए, कोई भी घर में मेहमान आए, पहले भगवान उसके बाद मेहमान। तब जाकर के रविदास जी महाराज ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जैसे ही गंगा का नाम लिया, उस कठौती में जिसमें चाम डुबो करके रविदास जी महाराज रखे थे, मोची का काम करते थे रविदास जी महाराज। और उस वक्त रविदास जी महाराज ने कहा, मन चंगा तक कठौती में गंगा। और जैसे ही गंगा का नाम लिया, माँ गंगा तुरंत प्रकट हो जाती है। और प्रकट होने के बाद जो एक हाथ का कंगन था, वो माँ गंगा कंगन निकाल करके रविदास जी महाराज को दिया। वो कंगन रविदास जी महाराज ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ले जा करके रानी को सौंपा। इसीलिए कहा गया है, कहने के कोई भी व्यक्ति कुछ कह देता है। रविदास जी का नियम था, प्रत्येक दिन मां गंगा में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो जिसका नियम होगा उसी के पास में जहां चाहेंगे वहां गंगा प्रकट हो जाएंगे। आपके लिए भी प्रकट हो जाएंगे क्या? नहीं, वैसा बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मन पवित्र, मन साफ कैसा? जैसे एक शीशे साफ दिखाई देता है, वैसे ही साफ करना पड़ेगा। जिस दिन आपका हृदय भवन खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में आकर के कब्जा कर लेंगे। भगवान एक बार जिनको पकड़ लेते दोबारा नहीं छोड़ते। आगे चलकर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित आगे चल करके मां गंगा का प्राकट्य हुआ। इधर सगर की सुनीति नाम के रानी से 60,000 पुत्र का जन्म हुआ। 60,000 पुत्र को पाने के बाद दूसरी रानी से असमंजस पुत्र का प्रकट हुआ। असमंजस ने सुंदर यज्ञशाला का निर्माण किया। यज्ञ करने के लिए एक अश्व को तैयार किया। देवराज इंद्र ने उस अश्व को चोरी करके लेकर के चला गया और चले जाने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। राजा सगर का 60,000 पुत्र यज्ञ का घोड़ा लेने के लिए गए कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल जी महाराज समाधि अस्त्र होकर के भगवान का भजन कर रहे थे। 60,000 पुत्र ने कपिल महाराज को अनाप शनाप बोलना प्रारंभ करने लगा। ढोंगी पाखंडी जो भी नहीं कहना चाहा वो भी कह दिया। कपिल जी का जैसे ही ध्यान खुला, ध्यान खुलते ही मात्र 60,000 पुत्र जल करके राख हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, उन पुत्रों को उद्धार करने के लिए
सगर जी महाराज के पुत्र भगीरथ जी महाराज ने कई हजार वर्ष तक तपस्या किया, मां गंगा का प्रकट किया, वरदान मांगा कि मां आप जब तक इस धराधाम में प्रवेश नहीं करोगी तब तक सगर पुत्र का उद्धार नहीं होगा। मां गंगा तो तैयार हो गई धरातल पे आने के लिए, लेकिन मां गंगा कहते कि मेरा बेग कौन सहेगा। भगीरथ जी महाराज ने भोले बाबा को प्रार्थना किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मां गंगा आई अपनी बेग से, भगीरथ जी महाराज के कहने के बाद भोले बाबा ने अपने जटा में मां गंगा को स्थापित कर दिया। एक छोटा सा धार निकला, आगे आगे भगीरथ जी महाराज, पीछे पीछे मां गंगा जा रही थी। रास्ते में एक महात्मा था जिनका नाम था जांगवी ऋषि। जंगू बाबा उनको लोग कहा करते थे। एक छोटा सा कुटिया बना करके शालिग्राम भगवान को सेवा पूजा कर रहे थे। आगे आगे भगीरथ जी महाराज और पीछे पीछे मां गंगा आ रही थी। भगीरथ जी महाराज तो आगे निकल गए, पीछे से मां गंगा आ रही थी। जांगवी बाबा का कुटिया को बाहर लेकर के चले गए। जांगवी ऋषि को क्रोध आया, क्रोध में 3 चुल्लू में जल को पान कर लिया। भगीरथ जी महाराज पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, मां गंगा कहां गई, अब सगर पुत्र का उद्धार कैसे होगा। तो महात्मा के चरणों में लौट करके प्रणाम किया। महात्मा से पूछा, आपने मां गंगा को कहीं देखा क्या। जांगवी ऋषि ने कहा, मेरा कुटिया बहा करके लेकर के जा रही थी, इसलिए मैंने उसको पान कर लिया, मेरे पेट के अंदर में। बोले आप इसे बाहर निकालिए। सगर पुत्र का उद्धार करने के लिए मां गंगा प्रकट हुई है। जांगवी ऋषि ने मन में विचार किया, अगर मुख से कुल्ला करता हूं तो मां अपवित्र हो जाती है, मलमूत्र के रास्ते से निकालती हूं तो अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए अपना दाहिना चरण को चीर करके मां गंगा को प्रकट किया और उस दिन से नाम पड़ गया जांगवी गंगा। बोलबे जांगवी गंगा की। लिखते हैं, गंगा गंगती मुह्यता। गंगा गंगा कह करके उच्चारण करता है तो समझ लीजिए गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे आगे मां गंगा पीछे पीछे भगीरथ जी महाराज जा रहे हैं। जहां पे 60,000 सगर पुत्र का राग पड़ा हुआ था, गंगा जैसे स्पर्श करती है, स्पर्श करते ही मात्र सगर का पुत्र का उद्धार हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। सगर पुत्र का जैसे ही उद्धार हुआ, आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सूर्य वंश का कथा प्रारंभ किया। सूर्य वंश में सबसे प्रथम राजा हुए खटवांग, खटवांग का बेटा हुआ दृगबाहु, दृगबाहु का बेटा हुआ रघु, रघु महाराज का बेटा हुआ अज, और अज का बेटा हुआ महाराज दशरथ। दशरथ जी का जब कोई संतान नहीं हुआ तो कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज को पुत्र यष्टि यज्ञ करवाए, और पुत्र यज्ञ करवा करके उस यज्ञ कुंड से एक अग्निजिह्वा भगवान खीर को थाल लेकर के आते हैं और आपस में तीनों रानी बांट करके उस प्रसाद को पाते हैं। तीनों रानी गर्भवती हो जाती है और समय आने के बाद तीनों रानियों को गर्भ से
4 राजकुमार का जन्म होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल राघवेंद्र सरकार की जय, अवध मिथिला धाम की जय। चारों राजकुमार का जन्म हुआ। दशरथ जी महाराज पुत्र को पा करके धन्य हो गए। दशरथ जी महाराज की अवस्था बूढ़ा हो चुका था, शरीर काम नहीं कर रहा था। दशरथ जी महाराज मन में विचार करने लगे कि अब पुत्र तो हो चुका है, अब इनको राजा बना दिया जाए। लेकिन राजा बनाएंगे तो सही, लेकिन इनसे राजपाट चलेगा कि नहीं चलेगा? राजपाट चलाना भी चाहिए ना। तो दशरथ जी महाराज के जो श्रेष्ठ पुत्र राम था, वो बिल्कुल सुस्त था, ना किसी से बोलता था, ना किसी से खेलता था, कहीं बैठ करके एकांत में बैठा रहता था। एक दिन का समय था, राम जी गए अपने पिताजी के महल। वहां पे 9 लाख का झूमर टंगा हुआ था। उसको तोड़ करके राम जी ने गिरा दिया। सुमंत जी द्वारा दशरथ जी महाराज को सूचना मिला कि आपके महल के अंदर में जो झूमर था वो टूट करके नीचे गिर गया। दशरथ जी महाराज क्रोध में आकर के आंख लाल पीला करने लगे। सुमंत बताओ, इस झूमर को किसने तोड़ा? मैं उसे दंड दूंगा। सुमंत जी महाराज ने कहा, राजन आप क्रोध न करें। आपके परम प्रिय लाडला पुत्र जो है राम, वही ने आपके 9 लाख को झूमर को तोड़ करके गिराया। और राम का नाम सुन करके दशरथ जी महाराज को जो क्रोध था वो हंसी में परिणत हो गया। जो 9 लाख का झूमर था वो 9 करोड़ में बदल गया। दशरथ जी महाराज पूरे अयोध्या वासी को बुला करके खूब उत्सव मनाया, खूब दान दक्षिणा दिया, गाजा बाजा बजाना प्रारंभ कर दिया। अब मन प्रसन्न हो गया, मेरा बेटा राजा बनने योग्य हो गया है। अब दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के रहने लगे। जब प्रसन्न हो गए तो एक दिन दशरथ जी महाराज से मिलने के लिए विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे। और पहुंचने के बाद विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी महाराज से कहा कि राजन, आपके घर में 4 संतान का जन्म हुआ है, उसमें से 2 पुत्र को, राम और लक्ष्मण को आप मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें लेकर के अपने यज्ञ का रक्षा करने के लिए ले जाऊंगा। दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया। बालक अभी छोटा है, अगर आप को यज्ञ को रक्षा करना हो तो आप मुझे लेकर के चलिए। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन आपसे नहीं होगा, मुझे तो राम लक्ष्मण ही चाहिए। तब जाकर के कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के दशरथ जी महाराज को समझाया, समझा बुझा करके राम और लक्ष्मण को विदा किया। राम लक्ष्मण जब मां कौशल्या के पास में गया, आदेश लिया, मां मैं अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में वन में जा रहा हूं। कौशल्या मैया ने एक बार भी मना नहीं किया, बोले बेटा जाओ। परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि मैया कौशल्या ने मना क्यों नहीं किया? सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित मां कौशल्या को मालूम था, क्योंकि भोले बाबा ने पहले ही कह दिया था
कि कोई ऋषि मुनि अगर महात्मा आए पुत्र मांगने के लिए तो उसे खुशी खुशी जाने देना। जब खुशी खुशी जाएगा तो लौट करके आएगा, तो अकेले नहीं आएगा, साथ में बहू रानी को भी लेकर के आएगा। ये बात कौशल्या मैया जानती थी कि बेटा जाएगा और बहू को लेकर के आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए कौशल्या मैया ने राम और लक्ष्मण को खुशी खुशी विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जाने दिया। अब आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण दोनों भैया गुरु जी के साथ में चल दिए यज्ञ का रक्षा करने के लिए। जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे के अंदर में रंग बिरंग का पुष्प खिला हुआ था। पेड़ों में सुंदर सुंदर फल लगा हुआ था, साफ सुथरा था, लेकिन एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज पीछे पीछे राम लक्ष्मण दोनों भैया जा रहे हैं। गुरु जी से पूछा, गुरु जी इतने सुंदर वन के अंदर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, इस वन का रक्षा कौन कर रहा है, किसका वन है? राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख माही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही, खग मृग जीव पूछा मुनि से ला प्रभु देखी, पूछा हे सकल कथा मुनि कहा से की, सकल कथा मुनि कहा से, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख माही, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख माही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही, खग मृग जीव खग मृग जीव जंतु ताह नाही, खग मृग जीव प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र से कहा कि इतने सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है, एक भी पशु पक्षी जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, एक सिलाई दिखा दे, शिला दिखा दे रहा है गुरु जी, ये कौन है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम ये साधारण शिला नहीं है, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा गौतम नारी श्राप वस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। राम गौतम नारी श्रापवश, ये पत्थर जो है ना ये साधारण पत्थर नहीं है। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या
श्राप के कारण बस आज पत्थर बन करके बैठी हुई है। आपके चरण को रज को प्राप्त करना चाहती है। रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत जगह ऐसा वर्णन है कि प्रभु श्री राम उस बगीचे से गुजरते हुए जा रहे थे, उनके चरण से रज निकला और पत्थर से स्पर्श हुआ, अहिल्या का उद्धार हो गया। बहुत जगह ऐसा वर्णन आया है कि प्रभु श्री राम ने अपना चरण पत्थर से स्पर्श किया और नारी अहिल्या का उद्धार हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से नारी अहिल्या का उद्धार होने के बाद विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर गए अपने यज्ञशाला में जाकर के यज्ञ प्रारंभ किया। राक्षस आकर के यज्ञ विध्वंस करना चाहा। राम और लक्ष्मण दोनों भैया मिलकर के राक्षसों को वध किया। यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद विश्वामित्र जी महाराज ने राम और लक्ष्मण दोनों से कहा कि कल ही जनकपुर से निमंत्रण आया है, अब यहां से लौट करके अयोध्या जाऊंगा तो विलंब हो जाएगा, इसीलिए पहले जाकर के निमंत्रण कर आता हूं और उसके बाद अयोध्या लौट करके जाऊंगा। राम और लक्ष्मण दोनों भैया को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर को ओर प्रस्थान किया। संध्या का समय हो चुका था। रात्रि भर विश्राम किया। जनक जी महाराज के आम के बगीचे में प्रातः काल सुबह हुआ। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज स्नान ध्यान आदि करके विश्वामित्र जी महाराज अपने ठाकुर शालिग्राम भगवान का सेवा पूजा करने के लिए बैठ गए आसन पे और राम जी से आदेश दिया कि राम ठाकुर जी के लिए पुष्प लेकर के आओ, तुलसी लेकर के आओ। एक छोटे से टोकरी लेकर के राम जी गए पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए। सुंदर सुंदर हाथों से पुष्प तोड़ने लगे। बगीचा का रखवाली कर रही थी एक मालिन ने जाकर के किशोर जी को सूचना दिया कि आपके बगीचे के अंदर में एक राजकुमार का प्रवेश हुआ है, देखने में सुंदर लग रहा है, छोटा सा है, बालक है अभी। किशोर जी बालक को देखने के लिए, सुंदर रूप को देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने सखी सहेली के साथ में सज धज करके महल से बाहर निकलती है। बगीचे के अंदर में जैसे प्रवेश करती है, देखती है वो सुंदर स्वरूप को देख करके, वो सुंदर राजकुमार प्रभु को देख करके किशोर जी अवरुद्ध हो जाती है। जो नेत्र प्रभु श्री राम के ऊपर में पड़ा, परते ही मात्र वो नेत्र वही रुक गया, देखती रह गई। प्रभु श्री राम की दृष्टि जैसे किशोर जी के ऊपर में पड़ा, प्रभु श्री राम जैसे ही एक टक नजर लगा करके देखने लगे, वो देखते रह गए। किशोर जी राम जी को देख रही है, राम जी किशोर जी, दोनों नजर में लग गया। आकाश मार्ग में सभी देवतागण चारों तरफ से, आकाश मार्ग से चारों तरफ से चारों देवता ढोल पिपी नगारा बजाने लगे, पुष्प बरसाने लगे। उस सुंदर रूप को देख करके कवियों ने वर्णन करना शुरू कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। देख कर राम जी को जनक नंदिनी
बाग में यूं खरी की खरी रह गई। राम जी को श्री जनक नंदनी बाग में यूं खरी की खरी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खरी की खरी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खरी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को। 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 चार अखियां लरी की लरी रह गई। चारों अखियां लरी देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खरी की खरी रह गई। राम जी को श्री जनक नंदनी बाग में यूं खरी रह गई। जय हो। हरि बोल। एक कहने लगी जानकी के लिए रच गई है विधाता जोरी सुधर। हरि बोल। जय हो। एक पर दोनों हाथ पर करके तालियों को सेवा करते हुए एक कहने बोले राघवेंद्र सरकार की। जानकी के लिए रच गई है विधाता ने जोरी सुधरे। एक कहने लगी जानकी के लिए रच गई है विधाता जोरी सुधर। कहने लगी जानकी के लिए रच गई है विधाता जोरी सुधरे। और धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। दिल में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़े कोमल कुमर दिल में शंका बनी रह गई। राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खरी की खरी रह गई। देख राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खरी की खड़ी रह गई। हरि बोल।
है ये मगर चमत्कार इनका नहीं जानती। भोली दूसरी सखी छोट है ये मगर चमत्कार इनका तू जानती नहीं। पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में तार का राक्षसी, एक ही बाण में तार का राक्षसी। जीवन में तार का राक्षसी, फिर बूढ़ी न परी थी परी रह गई। वहीं की परी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खरी रह गई। देख कर राम जी को हरि बोल। जनक नंदनी बाग में यूं खरी रह गए। हरि बोल। श्री राधे।
एक बार भी जनक जी महाराज ने राजकुमार को आदर सत्कार स्वागत नहीं किया। उसी सभा में जनक जी महाराज के गुरु जी सतानंद जी महाराज बैठे हुए थे। सतानंद जी आकर के राम और लक्ष्मण दोनों भैया के चरणों में लौट करके प्रणाम किया। जनक जी महाराज ने देखा जब गुरु सुंदर राजकुमार के चरण पकड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, दौड़ करके आया दशरथ जी। जनक जी महाराज ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके सुंदर सिंहासन पे विराजमान करवाया, विराजमान करवा के और यज्ञ शाला में यज्ञ का परंपरा प्रारंभ हो गया। जनक जी महाराज प्रतिज्ञा किए हुए थे कि जो राजकुमार इस धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के साथ में अपने पुत्री का विवाह करूंगा। चारों तरफ जनकपुर के अंदर में बाजा बज रहा था, नगारा बज रहा था, ढोल पिपी बज रहा था। देश देश के राजा महाराजा राजकुमार सब आए हुए थे। गाजा बाजा बज रहा था। उसी वक्त आकाश मार्ग से रावण गुजरते हुए लंका जा रहा था। रावण ने जैसे ही बाजा का आवाज सुना, सुनते ही मात्र रथ को नीचे किया, जनकपुर में अपने रथ को नीचे उतारा, यज्ञशाला में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही मात्र उस सभा में जाकर के बैठ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए जनक, तूने लंका में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? जनक जी महाराज मन में विचार करने लिए, ये दुष्ट है और इनसे ज्यादा वार्तालाप करूंगा तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, इसलिए बुद्धि से काम लेना चाहिए। जनक जी महाराज ने कहा रावण से, मेरा तो आदेश देना काम है, मैंने आदेश तो दिया था, चारों तरफ पत्र पहुंच जाना चाहिए, और पत्र लंका गया कि नहीं गया ये तो मंत्री से जाकर के पूछिए। मंत्री भी वहीं पे खड़ा था। रावण गया मंत्री के पास, क्यों रे मंत्री, लंका में पत्र क्यों नहीं गया? मंत्री मन में विचार करने लगा, महाराज आपने एक बार भी रावण का नाम नहीं लिया, अपने गले का फंदा आप मेरे गले में डाल दिए हैं, ये दुष्ट रावण मुझे छोड़ेगा नहीं। मंत्री भी चालाक और चतुर था। मंत्री ने कहा मेरा काम है पत्र लिखना और पहुंचाने का काम तो डाकिया करता है, आप डाकिया से जाकर के पूछिए, आपके नाम का पत्र मैं तो लिख करके दे चुका था। डाकिया भी थैला लेकर के वहीं पे खरा खरा सभा में राजकुमारों को दर्शन कर रहा था। रावण पहुंच गया डाकिया के पास, क्यों रे डाकिया, लंका में पत्र क्यों नहीं भेजा? डाकिया समझ गया अब ये छोड़ेगा नहीं, अब तो मेरा मरना सुनिश्चित है। डाकिया ने कहा रावण से कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके नाम के पत्र लेकर के तो गया, लंका जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में समुद्र मिल गए, मेरे पास तो कोई साधन था नहीं, सो उस पार जाकर के पहुंचा देता और समय भी नहीं था। मैंने आपका नाम का जो पत्र था समुद्र को दे दिया और समुद्र से कह दिया कि आप महाराज लंकेश को इस पत्र को दे देना। अब समुद्र आपको पत्र दिया कि नहीं दिया ये मुझे पता नहीं, आप जाकर के पूछ लीजिए। रावण मन में विचार करने लगा कि अब जाऊंगा तब पूछूंगा, पहले धनुष तोड़ करके और किशोर जी के साथ में विवाह करके और फिर यहां से प्रस्थान करूंगा। रावण कहा
मैं बरा, रावण कहा मैं बरा, तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? रावण कहा मैं बरा, तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? बाली बड़ा बलशाली था। रावण जब भी कभी बाली के पास में जाता था बड़ा परेशान करता था, चैन से नहीं खाने देता था, नहीं पीने देता था, नहीं सोने देता था। एक दिन बहुत परेशान किया। बाली ने रावण को पकड़ करके अपने कांख के नीचे में दबा दिया। 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक रावण को बाली ने कांख में दबा करके रखा था। एक दिन खुजहाल आया, रावण धराम से नीचे गिरा। बाली ने कहा रावण तुम कहां से आ गए? रावण ने कहा महाराज इतने दिन से आप तो हम अपने कांख के नीचे में मुझे दबा करके रखे हुए थे। रावण कहा मैं बरा, तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? बाली कहा मैं बरा, तो राम के बाण से क्यों बरा? राम कहा मैं बरा, तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा? भक्त कहा मैं बरा, तो हरि नाम के पीछे क्यों पड़ा? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम वैव केवलम कलौ नास्तबे 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 गतिर न था। इस कलिकाल में जो भी भक्त हरि नाम का आश्रय ले लेता है ना, भगवान उनके ऊपर कृपा कर देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूर्य वंश में बहुत राजा महाराजाओं को कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित श्री सुखदेव बाबा सुना रहे थे कि सूर्य वंश में एक भक्त था जिनका नाम था श्रवण कुमार। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के घर में एक वृद्ध माता और एक वृद्ध पिता रहा करते थे। भगवान की कृपा से एक सुंदर पत्नी भी मिला हुआ था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहुत आदर सत्कार स्वागत सम्मान करता था। एक दिन का समय था जब उनकी पत्नी सास ससुर को सेवा करती थी। तो घर में एक ही बर्तन में भोजन बनता था पूरे परिवार के लिए, लेकिन पत्नी जो थी ना वो थोड़ा दुष्ट स्वभाव की थी। एक बर्तन में 2 भोजन बनाती थी। आप लोगों ने कभी प्रयास किया बना करके देखे? संभव ही नहीं। लेकिन दुष्ट व्यक्ति कोई न कोई उपाय तो ढूंढ लेता है। सामने वाले भले लड़े न लड़े, कोई जवाब दे न दे, लेकिन झगड़ा कर ही लेती है। श्रवण कुमार जो पत्नी थी ना वो दुष्ट स्वभाव की थी। एक बर्तन में 2 भोजन बनाती थी। एक तरफ खीर बनाती थी और एक तरफ दही, खट्टे दही में छाछ में नमक डाल करके खिचड़ी बनाती थी। दही का भात और दूध का खीर दोनों एक जैसा लगता है देखने में,
पति के लिए खीर बनाती थी और सास ससुर के लिए खट्टे खट्टे दही भात बनाती थी। नित्य प्रतिदिन एक समय में एक ही जगह सास ससुर और पति को भोजन करवाती थी। संजोग एक दिन ऐसा हुआ, श्रवण कुमार एक तरफ बैठ गया माता पिता के बगल में, पत्नी सुंदर थाल परोस करके वृद्ध माता पिता को सामने में परोस दिया। उस थाल में से गरम गरम भाप निकल रहा था। माता पिता को दिखता नहीं था। पिताजी अंधे और माताजी अंधी, वो देख नहीं सकते थे। श्रवण कुमार ने देखा ये तो खीर गरम है, वृद्ध माता पिता अगर इसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। श्रवण कुमार ने क्या किया, अपने आगे के थाल जो ठंडा था उसे उठा करके पिताजी के आगे में रख दिया और पिताजी के आगे में जो थाल था अपने पास में रख लिया। पिताजी ने जैसे ही खाने का प्रयास किया, खीर खाया, बहुत मीठा लगा। अंधे पिता ने श्रवण कुमार से कहा, बेटा घर में आज कोई व्रत है क्या, कोई पूजा हुआ है क्या, कोई त्योहार है क्या जो आज घर में खीर बनाए है? श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी घर में तो नित्य प्रतिदिन खीर बनता है, हम तो रोज खीर खाते। अंधे पिता ने कहा, बेटा हम तो कभी खीर नहीं खाए, हम तो सब दिन नमक वाले खिचड़ी खाए। पिता का आगे का जो थाल था, श्रवण कुमार के आगे में उस खीर को जैसे ही श्रवण कुमार ने मुख में ग्रहण किया तो वास्तविकता में वो खीर में नमक था, खट्टा खट्टा लग रहा। श्रवण कुमार समझ गया, मेरी पत्नी जो है ना वो दुष्ट स्वभाव की है, अगर इनसे अगर कुछ कहता हूं तो ये झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी, घर में कलह होगा। एक भी शब्द श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से नहीं कहा और माता पिता को लेकर के वहां से जंगल को प्रस्थान किया, घर को ही छोड़ दिया और माता पिता को सेवा करना प्रारंभ कर दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा, श्रवण कुमार के माता पिता अंधा कैसे हो गया? ये तो जन्म से अंधा तो नहीं था। श्री सुखदेव बाबा ने कहा, राजन जन्म से अंधा नहीं था, अयोध्या के रहने वाला इनका माता और इनका पिता दोनों अयोध्या में वास करता था। दशरथ जी महाराज के पिताजी कौन है? महाराज अज। महाराज अज के दरबार में पहले इंसाफ होता था, दुष्ट व्यक्ति को दंड दिया जाता था।
महाराज अज के राज दरबार में एक सेठ रहता था। पहले सेठ था और उनके घर में एक नौकरानी झाड़ू पोछा करने वाली झाड़ू लगाने के लिए आया करती थी। देखने में सुंदर थी। वो सेठ झाड़ू पोछा लगाने वाली दाई के साथ में प्रेम कर बैठा और प्रेम करके उनसे विवाह करके अपना जीवन यापन करने लगा। उस नौकरानी के जो पति था उसने जाकर के दरबार में शिकायत किया महाराज अज से कि महाराज आपके रहते हुए मैं पत्नी से अलग हो गई हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। उस सेठ और उस नौकरानी को महाराज अज ने बुलाया और बुला करके उससे पहले पूछा गया कि बात सत्य है। बोले हाँ महाराज। बोले इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। अगर अपराधी को दंड अगर ना दिया जाए तो एक गांव में अगर एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसको लेकर के 100 व्यक्ति अपराध करेगा, है ना। अगर एक को दंड दे दिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। महाराज अज ने सेठ और नौकरानी को बुला करके लोहे को आगी में गरम करके और दोनों को आंख में और डाल करके अंधा कर दिया। क्यों? कि सबसे पहला पाप आंख से होता है ना। ये आंख बड़ा पापी है, अच्छे चीज को कम देखता है और बुरे चीज को बार बार देखता है। इसलिए बड़ा पापी कौन हुआ? आंख। आंख ने नौकरानी को देखा, पाप किया, इसलिए आंख को फोड़ दिया। दोनों नौकरानी और सेठ को आंख को फोड़ दिया। अंधा अंधी दोनों अयोध्या से निकलते हुए गुजरते हुए कहां पहुंच गए? अयोध्या के किनारे सरजुग नदी के किनारे वन में जाकर के गुजारा करने लगे। लेकिन भगवान का कृपा, सरजुग नदी में स्नान नित्य प्रतिदिन करते थे और सरजू नदी का जल पी करके जीवन यापन करते थे। आंख तो था नहीं, भगवान का कृपा हुआ। सरजुग नदी का जल पी पी करके भगवान का भजन कर करके उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा श्रवण कुमार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वही श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधा अंधी को सेवा पूजा करके धन्य हो गए। इधर रावण मन में विचार करने लगा, प्रतिज्ञा है जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक किशोर जी से विवाह नहीं होगा। धनुष तोड़ने का प्रयास किया, अपना हाथ जैसे ही धनुष के नीचे लगाया, किशोरी जी घबराने लगी, मां पार्वती से प्रार्थना करने लगी, हे मां, ये धनुष रावण से टूटना नहीं चाहिए। मां पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि बाबा देखना कि सूर्य जी के मन में जो इच्छा है
वो टूटने ना पाए। भोले बाबा ने अपने सेवकों से आदेश दिया कि जाओ उस धनुष के ऊपर में पूरे सेवक मिलकर के बैठ जाना, लेकिन धनुष टूटना नहीं चाहिए। रावण ने जैसे ही हाथ लगाया, लगाते मात्र हाथ नीचे दब गया, छरपटाने लगा, हाथ निकल नहीं रहा है। जैसे तैसे करके हाथ निकला, धनुष तो टूटा नहीं। जब व्यक्ति का कोई अपना काम नहीं होता है तो क्रोध आता है ना। आपके मन के बात घर में अगर ना हो तो आप तुरंत नाराज हो जाते हैं, है ना। आप अपने घर में बेटा या बेटी से कह दीजिए कि जाओ दुकान से कुछ लेकर के आना, अगर नहीं गया तो आप उसको बुला करके कान में 2-4 लगाते हैं। एक काम ढंग से नहीं कर सकता है, क्रोध आता है कि नहीं आता है। प्रत्येक मनुष्य को क्रोध आता है कब? जब मन की बात नहीं होता है तब। रावण के मन की बात तो हुआ नहीं, क्रोध आया। क्रोध में जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं सबको देख लूंगा, जनक तुझे भी देख लूंगा, मैं भी देखता हूं कौन धनुष तोड़ता है। मैं उससे युद्ध करके उसको मार करके कुरशेवर जी को लेकर के जाऊंगा। बोलते चिल्लाते हुए वहां से रावण गया। एक एक करके सभी राजकुमारों ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, किसी से टूटा नहीं। जनक जी महाराज उदास। विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु पाप जनक परितापा। राघवेंद्र सरकार उठ करके खड़े हुए, धनुष को प्रणाम करके भोले बाबा को प्रणाम किया, परशुराम जी को स्मरण किया और धनुष को उठा करके तोड़ दिया। जय जयकार होने लगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, अवध मिथिला धाम की जय हो। धनुष टूट गया। अब चारों तरफ जय जयकार होने लगा, गाजा बाजा नगारा बजने लगा। और उसी बीच में किशोरी जी सुंदर पुष्प का माला लेकर के सभा में प्रवेश करती है, राघवेंद्र सरकार के साथ में विवाह करने के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी के बरन चली 5 सुकुमारी। राम जी को बरने के लिए कौन कौन चली? एक नहीं, 5 सुकुमारी गई वरने के लिए। राम जी के वरण चली 5 सुकुमारी। लज्जा प्रीति कीरति दीनता सिया सुकुमारी। कौन कौन? जब किशोरी जी हाथ में माला लेकर के गई तो कौन कौन गई? लज्जा, प्रीति, कीरति, दीनता और सिया सुकुमारी। एक के साथ में 5। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। किशोरी जी राम जी को बर ली। पहला किशोरी जी राम जी को बर ली, पहला हुआ। दूसरा कीर्ति कहां चली गई? जनक जी महाराज के पास। आज उनका कीर्ति का
ध्वजा पहराता है ना। दूसरी गई जनक जी के पास प्रीति, कहां चली गई? यहां पे जितने भी हमारे माता जी बैठी हुई है, मिथिलानी सखी के पास। और चौथा दीनता, कहां गए? परशुराम जी के पास। और पांचवा लज्जा, वो कहां गई? सभा में जितने भी राजकुमार आए हुए थे धनुष तोड़ने के लिए, तो मैं धनुष तोड़ूंगा और किशोरी जी के साथ में विवाह करूंगा। धनुष तो टूटा नहीं, लज्जा शर्म के मारे सर झुका करके सभा में बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। किशोर जी के साथ में विधि पूर्वक राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ। जनकपुर में आज दशरथ जी महाराज अपने पुत्र भरत और शत्रुघ्न जी को लेकर के बारात लेकर के आए। धूमधाम से चारों राजकुमार का विवाह हुआ। विवाह के बाद आज चारों बहू रानी को लेकर के दशरथ जी महाराज जनकपुर से अयोध्या धाम में प्रवेश किया। मां कौशल्या अपने पुत्र वधू को देख करके प्रसन्न हो गई। सुंदर आदर स्वागत सत्कार किया। अब अपने परिवार में मिथिला से अयोध्या में बड़े धूमधाम से पूरे परिवार रहने लगे। अब तो बेटा का विवाह हो गया। अब दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं अब बेटा का राज तिलक हो जाना चाहिए। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की तिलक राज तिलक की तैयारी होने लगी। पूरे अयोध्या में जय जयकार होने लगा कि कल प्रभु राम का राज तिलक होगा। सूचना मिला प्रभु श्री राम कल राजा होने वाले हैं। किसी कोने में बैठ करके फूट फूट करके रो रहे थे। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम क्यों रो रहे हो? आजकल किसी भी लड़का को सिंहासन पे अगर बिठा दिया जाता है तो खुशियां मनाता है, उत्सव मनाता है ना। गांव में कोई मुखिया बन जाए, राजा बन जाए, गांव का मुखिया राजा ही कहलाता है ना। गांव में अगर कोई मुखिया बन जाए तो खुशी मनाता है, उत्सव मनाता है, भोज भात करता है, पार्टी देता है। और प्रभु श्री राम को सूचना मिला कि आप कल राजा बनने वाले हैं, तो फूट फूट करके रो रहे हैं। परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा भगवान क्यों रो रहे हैं? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित राघवेंद्र सरकार राजा बनना ही नहीं चाहते। क्यों? बोले उनके इंतजार में वन में ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी मां सौबरी इंतजार कर रही है कब मेरे राम आएंगे। अगर राजा बन गए तो जा नहीं सकते थे, इसलिए फूट फूट करके रो रहे थे। विश्वामित्र जी महाराज ने प्रभु राम से कहा कि राम एक काम करो, तुम्हारे माता जो केके है ना, उनके पास में 2 वरदान है। अगर तुम्हारी मां चाहेगी तो तुम बन जा सकते हो, नहीं चाहेगी तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। विश्वामित्र जी महाराज ने समझाया
रात्रि में मिलने के लिए राघवेंद्र सरकार मां कैकेयी के पास में गए और मां से कहने लगा कि मां, तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो ना? मां कैकेयी ने कही, हाँ बेटा। राघवेंद्र सरकार ने कहा, मां, जितना दूध मैं मां अपनी कौशल्या को नहीं पिया, उससे ज्यादा दूध मैं तेरा पिया हूं। मां, मैं एक चीज मांगना चाहता हूं, तुम दोगी क्या? बोले, हाँ बेटा मांगो, क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। राघवेंद्र सरकार ने कहा, मांग के कैसे के मां, पहले संकल्प करो। मां कैकेयी ने कहा, मां और बेटा के बीच में संकल्प? बेटा एक बार मांग करके तो देखो, संकल्प किया क्या आवश्यकता है? क्या तुम मेरा प्राण चाहते हो? अगर तुम कहोगे प्राण देने के लिए तो मैं अपना प्राण दे सकती हूं। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मां, प्राण नहीं चाहिए, इससे भी बढ़कर के चाहिए और कुछ। पहले संकल्प करो। और संकल्प जबरदस्ती करवाया और करवाने के बाद राघवेंद्र सरकार ने मां कैकेयी से कहा कि मां, मेरे लिए वरदान में पिताजी से वन का राज मांगना और अपने बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांगना, बस यही चाहिए। इतनी सी बात सुन करके मां कैकेयी ने कही, बेटा ये बात सुन करके तुम्हारे पिता जीवित नहीं रहेंगे, वो तो मर जाएंगे, मैं तो विधवा हो जाऊंगी। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मां, तुम मेरे लिए विधवा नहीं हो सकती? मां कैकेयी ने कही, बेटा तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। राघवेंद्र सरकार वहां से प्रस्थान किया। प्रातःकालीन दशरथ जी महाराज उठ करके महल में प्रवेश किया। किसी कोने में कैकेयी बैठी हुई थी। नाराज होकर के दशरथ जी महाराज ने मनाने का प्रयास किया, नहीं मानती। वरदान मांगती है, राम के लिए वनवास और भरत जी के लिए अयोध्या का राज। दशरथ जी महाराज ने राम का वनवास का नाम सुनते मात्र मूर्छित होकर के गिर गए। अब उठकर बैठ भी नहीं पाए। प्रातःकालीन सुबह हो ही चुका था। इधर राघवेंद्र सरकार अपने राजशाही वस्त्र को छोड़ करके बलकल वस्त्र आदि पहन करके और वन को ओर प्रस्थान करने लगे। लक्ष्मण जी को पता चला भैया बन जा रहे हैं, वो भी तैयार हो गए। किशोरी जी को पता चला, किशोरी जी भी अपने राजशाही वस्त्र को छोड़ करके और बलकल वस्त्र आदि पहन करके और अपने पति के साथ में राघवेंद्र सरकार के साथ में वन को ओर प्रस्थान किया। दशरथ जी महाराज के आंख से अश्रुपात हो रहा है, फूट फूट करके रो रहे। विश्वामित्र जी महाराज से दशरथ जी महाराज ने कहा, सुमंत जाओ राम को वन दिखा करके लौट करके ले आना। सुमंत जी महाराज रथ पे बिठा करके राम और लक्ष्मण किशोर जी को वन को ओर प्रस्थान किया। वृंदावन बिहारी लाल की कैसी घड़ी आज
जीवन की आई हरि वो अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हरि बोल। सभी लोग ताली को सेवा करते हुए एक बार प्रेम फूले राघवेंद्र सरकार की हरि बोल। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी। देवकी को लेकर के कंस आया अपने मित्र वसुदेव जी महाराज के पास में। मित्र, देवकी के साथ में तुम विवाह कर लो। वसुदेव जी महाराज ने कहा, मित्र मेरा विवाह 6 पहले हो चुका है, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। कंस ने कहा, मित्र क्या मित्र का बात नहीं मानो। वसुदेव जी महाराज कंस को बात को रखने के लिए देवकी के साथ में 7वां विवाह किया, और विवाह भी ऐसा हुआ बड़े धूमधाम से। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। मथुरावासी जितने भी लोग थे सब कंस की जय जयकार करने लगा। ये दुष्ट व्यक्ति के अंदर में इतना दया कहां से आ गया? वो भी अपना बन नहीं, चाचा के बेटी के विवाह में इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। सुखदेव बाबा कह रहे हैं, परीक्षित देवकी के विवाह में कंस ने 400 हाथी, 1500 घोड़ा, 1800 रथ और 200 रानियां दहेज में दी। स्वयं सारथी बन करके और ले जाने का प्रयास किया। मथुरावासी तो जय जयकार करने लगा, कंस की जय हो, कंस की जय हो, जय जयकार होने लगा। आकाश में सभी देवतागण घबराने लगे। अगर दुष्ट व्यक्ति के अंदर में दया आ जाएगा तो भगवान का जन्म कैसे होगा? देवताओं ने मन में विचार किया, और विचार करते मात्र आकाशवाणी हुआ, अरे ओ पापी कंस, जिस देवकी को लेकर तुम फूला फूला समा रहा है ना, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। इतने से बात सुन करके कंस घबराया। ये आवाज कहां से आया? रथ से नीचे उतर गया, मयान से तलवार निकाल लिया। जिस बहन नहीं लगा। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है पानी के जैसे, है ना? दुष्ट व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है? पानी के जैसा। पानी में एक डंडा मार करके देखिए, पानी एक जैसा लगता है ना, और उसमें डंडा मार दीजिए। आधा पानी इधर, आधा पानी इधर, डंडा हटा
पानी फिर एक जैसा हो गया। वैसा ही दुष्ट व्यक्ति होता है, कब बिगड़ जाएगा और कब शांत हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। और दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है पता है? अपने आप नहीं बिगड़ता है, दूसरे को उकसाने से बिगड़ता है। दो व्यक्ति कौन कौन? एक दुष्ट और दूसरा शंख। दुष्ट व्यक्ति को पीछे से जब कोई उकसाता है तब जाकर के लड़ाई झगड़ा करता है, और शंख को जब तक आप फूकिएगा नहीं तब तक आवाज नहीं आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए दुष्ट के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब कंस पलट गया, मयान से तलवार निकल करके मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, बोले मित्र ये क्या कर रहे हो? अभी अभी बहन का विवाह किए हो और बहन का हत्या कर दोगे तो विवाह कलंकित हो जाएगा, इसे छोड़ दो। आकाशवाणी ने क्या कहा? अस्याष्टकमो गर्भे हंता यहाँ बहा से बुदह। आकाशवाणी ने कहा देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। देवकी काल नहीं है, मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं, देवकी के गर्भ से जितने भी संतान का जन्म होगा मैं एक एक करके तुम्हें सौंप दूंगा। कंस को विश्वास हो गया, वसुदेव अपने जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोला। छोड़ दिया, हाथ में हथकड़ी पैर में बैरी लगा करके कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया, देवकी के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म हुआ जिनका नाम था कृतिमान। कृतिमान को लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस को जाकर के सौंप दिया। कंस ने उस बालक को देख करके दया आ गया। ये छोटा सा बालक मांस का लौ था, जन्म लिया तभी लेकर के पहुंच गए, वापिस कर दिया। बोले मित्र वसुदेव, आकाशवाणी ने कहा था देवकी का 8वां लाल मेरा काल है, ये नहीं कहा था कि प्रथम लाल तेरा काल है। वापिस कर दिया, इसे ले जाओ। वसुदेव जी महाराज लेकर के वापिस आ ही रहे थे, उस वक्त कंस का गुरु पहुंच गए। कौन? नारद जी। नारद जी ने कहा कंस से कि कंस सावधान, देवताओं के बात पे कभी विश्वास मत करना। वो पहला भी 8 बना सकता है और 8वां भी पहला बना सकता है। बोले वो कैसे? तो तुरंत नारद जी महाराज ने कमल का पुष्प लिया और इसको हाथ में थमा दिया। बोले इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इधर से गिनो। इधर से गिनना शुरू किया तब पहला हो गया 8वां और 8वां हो गया पहला। दुष्ट व्यक्ति था। कंस मन में विचार करने लगा, हो सकता है कि पहला ही 8वां न हो जाए। नारद जी महाराज इधर गए, कंस वहां से दौड़ते हुए आया। देवकी के गोद में वो बालक, देवकी की गोद से बालक को लेकर के देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने में पत्थर पे पटक करके उसको हत्या कर दिया। एक एक करके 6 पुत्र को मार करके समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ जब मां देवकी गर्भ में स्थापित करती है, भगवान ने माया देवी से कहा कि माया, देवकी का गर्भ मां रोहिणी को गर्भ में स्थापित हो जाना चाहिए और मथुरा में ये शोर हो जाना चाहिए कि देवकी का 7वां गर्भ में ही समाप्त हो गया। कंस को सूचना मिला,
6 को तो मैं मार करके समाप्त कर दिया हूं, 7वां गर्भ में समाप्त हुआ, चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक पाप से तो बच गए। अब 8वां का नंबर आया, चारों तरफ से पहरेदार लगा दिया। अब कंस सो नहीं रहा है, सोने के लिए जाता तो है लेकिन चौक करके उठता है कि कहीं 8वां का जन्म न हो जाए, मेरा मृत्यु न हो जाए। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, जो जन्म लेता है उसका मरना सुनिश्चित है। अब कंस घबराने लगा, अचानक आंख में निद्रा देवी आई, सो गया। 8वां गर्भ को धारण करती है मां देवकी। 9 महीने बीतने के बाद जब भगवान का जन्म आया, आकाश मार्ग में सारे देवतागण को सूचना मिल गया करके मथुरा को घेर लिया, क्योंकि चारों तरफ के वातावरण था ना, वो चकमकाने लगा, प्रकाश फैलने लगा, चारों तरफ हरा भरा मौसम होने लगा। रात्रि भी लग रहा है कि आज अभी सूर्य का उदय हुआ हो। ठीक 12 बजे रात्रि का समय हो गया। 12 बजे रात्रि का समय हो गया और उसी वक्त दिन समय मुहूर्त एक जैसा होने लगा। मां देवकी अपने पुत्र को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। समय धीरे 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 बीतता गया। बीतने के बाद मां देवकी मन में विचार कर रही है, कहीं मामा कंस को सूचना न मिल जाए कि देवकी का 8वां लाल जन्म होने वाला है। उसी वक्त श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, अब प्रभु आने वाले हैं, सभी देवताओं को सूचना कर दो। सभी देवतागण आकर के चारों तरफ से जय जयकार करने लगे, प्रभु को आने की स्तुति करने लगे, आकाश मार्ग से पुष्प बरसाने लगे और सब आकर के भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे। भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि जन्म से पहले ज्यादा स्तुति मत करना, नहीं तो कंस को पता चल जाएगा, सब शांत रहना। लेकिन सभी देवतागण मिल करके गर्भ स्तुति करना प्रारंभ किया। आइए हमारा आप मिल करके भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं, दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हैं और भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
शरणागतम कृष्णा सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हरि बोल। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण हरि बोल। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्ययोनि निहितं च सत्ये सत्यातकं नेत्रं सत्ये सत्यातकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण भगवान की गर्व स्तुति सभी देवताओं ने मिलकर के किया। भगवान ने देवताओं को सूचना दिया कि ज्यादा शोरगुल मत करो, मैं अभी गर्भ में हूं और ज्यादा शोरगुल करोगे तो मामा सो रहे हैं, जग जाएंगे, इसलिए सब शांत हो जाओ। सबके सब शांत हो गए, बिल्कुल आवाज नहीं। रात्रि 12 बज रहा था और काले के नाम सुन करके हृदय कांप जाता है ना। रात्रि में प्रत्येक व्यक्ति को डर होता है कि नहीं होता है अंधकार से, और भगवान उसी अंधकार में जन्म लेते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की परम आज भगवान के जन्म का अवसर का काल परम शोभामान बनकर के सुंदर बनकर के आए हुए हैं। भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, ववकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। उसी समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज दिव्य रूप नारायण के रूप में प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, चतुर्भुज भगवान की
भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी वसुदेव जी ने कहा ये चार चार हाथ वाले प्रकट हो गए, दुनिया संसार के लोग के क्या कहेंगे। नारायण प्रभु ने प्रकट होकर के देवकी वसुदेव जी से कहा जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करना। मैं जब छोटा बन जाऊंगा तो एक टोकरी में लेकर के यमुना नदी के किनारे गोकुल में नंद बाबा मैया यशोदा के महल में जाकर के लेकर के आना। भगवान का रात्रि 12 बजे प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद छोटे हुए बालक बनने के बाद आज वसुदेव जी महाराज अपने लाला कन्हैया को टोकरी में लेकर के और गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल मैया यशोदा की। वसुदेव जी महाराज अपने पांव से छोटे छोटे पग चलते चलते टोकरी में लेकर के लाला कन्हैया तो गोकुल को ओर प्रस्थान करने लगे। जाते जाते रास्ते में यमुना नदी पर आ, यमुना नदी को पार करके और ठीक प्रातः कालीन 4 बजे मैया यशोदा के महल में वसुदेव जी महाराज प्रवेश करते ही मैया यशोदा सो रही थी और उसी वक्त वसुदेव को लेकर के गए और मैया यशोदा की गोदी के बगल में लाला कन्हैया को सुला दिया और वहां पे एक लाली खेल रही तो उसे टोकरी में लेकर के और वहां से प्रस्थान किया। मथुरा में आए जैसे हाथ में हथकड़ी और पैर में बैरी लग गया और वसुदेव जी महाराज जिस पुत्र को गोकुल में छोड़ करके आए थे वो मैया यशोदा के बगल में आज खेल रहा है। मैया यशोदा का लाला और वसुदेव जी महाराज का लाला दोनों मिलकर के एक जैसा हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वसुदेव जी महाराज जैसे अपने पुत्र को लेकर के आए, प्रातः काल सुबह 4 बजे का समय हो चुका था। उसी वक्त नंद महल में नंद बाबा की बहन सुनंदा प्रवेश करती है और जैसे ही प्रवेश की बोली वसुदेव जी महाराज की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले मैया यशोदा की जय। नंद एक कुर्सी पे बिठा दीजिए। नंद बाबा की जय। सुनंदा आई एक थाल लेकर के और जोर जोर से पीटने लगी, आवाज लगा रहे हे गो हे गो हे गो हे गो हे गो हे गो। ग्वाल वालों ने कहा काब है गयो सखी, बोले नंद के लाला है गयो है। जोर जोर से थाल पीटने लगा। ग्वाल वाल सखी सब गाने लगी, नाचने लगी, तालियां बजाने लगी, सब जय जयकार करने लगी और सबके सब कहने अरे नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। एक मिनट हमारे जितने भी माता जी आई हुई है लाला कन्हैया के लिए बधाई लेकर के, वो कोई लुटाएगी नहीं। पहले बधाई होगा, पहले हम लोग नाचेंगे गाएंगे और उसके बाद लुटाएंगे, है ना। पहले नाचेंगे गाएंगे क्योंकि लुटाई देंगे तो इसीलिए सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया
मैया है यशोदा मैया। अरे लाला जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे भैया रुक जाओ। एक मैया यशोदा के तरफ से लाला कन्हैया के नौछावर 100 रुपया, 1 रुपया बाकी है ना। वृंदावन बिहारी लाल की। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। भैया भैया एक मैया और लेकर के आए, देखिए 1 रुपया जो मैया को बोली मैया वो भी पूरा कर दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी मैया के तरफ से 100 रुपया लाला कन्हैया को बधाई के रूप में। और जितने भी हमारी माता जी आई हुए सब लाला कन्हैया के बधाई में जो भी जितना ही जुड़े भगवान ने जितना ही दिया उतना ही बधाई लेकर के आएगी। अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया। 111 रुपया। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। साथ में आप लोग को भी मिलेगा। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
क्या मांग रही है? साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। चूनर भी जय हो। चूनर भी दे दो मंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूनर की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। 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 कुंडल भी दे दो मंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए बाल कृष्ण लाल की हरि बोल। हरि बोल। आप लोग बैठ जाइए, जो माता जी नहीं नाच रही है वो बैठ जाइए, जो नाच रही वही खड़ी रहेगी। एक तारा भी लूंगी मैया, छारा भी लूंगी। तारा भी लूंगी मैया, छारा भी लूंगी। तारा भी लूंगी मैया, छारा भी लूंगी। तारा भी लूंगी मैया, छारा जय हो जय हो। मैया, छारा भी लूंगी। तारा भी लूंगी मैया, छारा भी लूंगी। तारा भी लूंगी मैया, छारा भी लूंगी। अरे चूनर भी, अरे चूरी भी दे दो मंगाई। अरे चूरी भी दे दो मंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोल बाल कृष्ण लाल की। जो भी माता जी खड़ी हैं वो बैठ जाएं। अब बैठ करके बधाई आप लोग लूटेंगे। आप लोग बैठ करके प्रेम से बधाई आप लोग लूटेंगे। बैठे बैठे ही बधाई लूटिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़िएगा, क्यों दिक्कत हो जाएगा। आप जहां बैठे रहेंगे वहीं पे आपको बधाई मिल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पहले हमारे जितने भी कलाकार संगीतज्ञ हैं, पहले उनको बधाई मैया बांट रही है, फिर उसके बाद हम लोग बधाई लुटाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यो हमरो तरफ से बधाई यहाँ से लो लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सभी भक्तों को बधाई दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए और मेरे साथ में गाएंगे। अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला, अरे जायो यशोदा सो मचे गयो रे। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो रे। यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो 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 मच गयो। आयो यशोदा जी ने लल्ला, आयो यशोदा जी ने हल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। आयो यशोदा जी ने लल्ला, अरे जायो यशोदा सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला सो मच गयो। जय हो। हल्ला सो मच गयो। मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो जायो यशोदा जी ने लल्ला, जायो यशोदा जी ने लल्ला, जायो यशोदा। बैठिए बैठिए बैठिए, खड़े खड़े नहीं, सब लोग बैठिए। लोग बैठे बैठे हम बधाई दे देंगे सबको। जायो यशोदा जी ने लल्ला, में हल्ला सो मचे गयो रे। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच बैठ गयो। जाइए बैठ हल्ला में हल्ला सो बैठ जाइए। मच गयो। बैठ जाइए बैठ जाइए। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। राधे राधे। आप जे बधाई जैसे सोना के सिक्का बटते। वृंदावन बिहारी लाल की। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो,
जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गई। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो यो यो आप जे बधाई हेते लॉलीपॉप बच्चा का खिलौना देखबे से जी चक्कर पटन नहीं करे। आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गई। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गई। बोल बालकृष्ण की, बोल मैया यशोदा की, नंद बाबा की, आज की आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि। हेलो हेलो आओ हम सब मिलकर बहुत धूमधाम से लाला कन्हैया के उत्सव मनेलौ हन। अब काल यह लाला कन्हैया ब्रज गोपिन के ऊपर में कृपा करथिन। ग्वाल वाल बन का माखन चोरी लीला करथिन और 56 भोग और 36 प्रकार के भोग सोहो लगे थिन। तो जहिना आई अहाँ सब मिलजुल के एलौ लाला कन्हैया के बधैया लऽ कऽ, तहिना काल अपन अपन घर से भगवान गिरिराज जी के वास्ते कुछ न कुछ बना के अहाँ सब लऽ के आब। हलवा पूरी मिठाई जिनका जे सामर्थ्य है से लऽ के आब। कल 56 भोग भगवान के सोहो लगते और माखन चोरी लीला सोहो हेते। कल एगो ने कल दू गो लीला हेते। आओ ज्यादा समय हो गए हन, अतः हम सब लाला कन्हैया के आरती करब। आरती प्रसाद लऽ के जाब, बिना आरती प्रसाद के क्यों नहीं जाब। और काल के ध्यान सब क्यों रखबे। काल माखन चोरी लीला और 56 भोग सोहो व्यवस्था हेते। तो गिरिराज जी के काल के हम सब धूमधाम से भोग लगाब। आओ अतः हम सब मिलकर आरती करे छी। आरती प्रसाद अहाँ सब लऽ के जाओ और काल के कथा के तैयारी करू। वृंदावन बिहारी लाल की सब कोई बैसल रहू और प्रेम से जतेक हमर जजमान छी सब अपन अपन आरती लऽ के एक लाइन से खड़ा हो जाओ और प्रेम से भागवत भगवान का आरती करू। जय हो। ॐ चन्द्रमां सोजाक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। कर्पूर गौरंग करुणावतारम संसार सारम। ऐ साइड आ जाओ, साइड में सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। दो आदमी ऐ साइड आ जाओ, दो आदमी ऐ साइड आ जाओ। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल
कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैन भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलत मधुर सुभावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा वर सुधर कन्हैया। श्री राधा वर सुगढ़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खेवैया। रज जन को नवनीत गवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सरबस को दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा ताली बजाते हुए। कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे बोल। हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।